क्या निकाल कुछ नहीं, बस सुनते हैं आपकी स्पेसिस। घर पाकिस्तान में कहाँ से हो आप? मैं पाकिस्तान में पंजाब से, जफरवाल से। और जहाँ मिस्टर एक्स जी जहाँ का। अच्छा, मिस्टर एक्स जी जी, वो कहाँ से है? वही जफरवाल का है ना। जफरवाल ये कौन साइड पे आता है, साउथ में आता है? ये नहीं, सियालकोट से आगे है, 50 किलोमीटर। अच्छा, सियालकोट से आगे है। ओके ओके। सियालकोट से आगे 50 किलोमीटर है। नारवाल का तो आपने सुना होगा। सियालकोट तो बॉर्डर पे लगता है ना यार, फिर उससे पहले हो तो होगा ना। नहीं नहीं, हम लोग बिल्कुल बॉर्डर के आगे ही हैं, बिल्कुल सियालकोट से भी आगे है। जहाँ आप शकरगार तो बिल्कुल है, यानी कि आगे एंड पे चला जाता है ना बॉर्डर के। तो शकरगार यानी कि जफरवाल और सियालकोट जो है ना, वो दरमियान में है। ओके 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 ओके। और सुनाएं आप। मैं आपके स्पेसिस तकरीबन 2021 से सुन रहा हूँ। मैं बहुत पुराना हूँ इधर। तो वैसे स्पीकर पे बहुत कम आया हूँ, पहले भी एक दो बार आया हूँ फैसल भाई के स्पीकर पे। उसके बाद वो एम भाई हैं, क्रिकमेट, अरीबा, हादिया, ताहिर, इनकी स्पेसिस में सुनता था, पर जब से इन्होंने स्टार्ट किया है। जी थैंक यू उस्मान, थैंक यू यार। क्या हाल है यार? फवाद भाई, हमास, माज, अस्सलाम कैसे हैं? वालेकुम। कैसे हैं फवाद भाई? अल्लाह का शुक्र यार, आप सुनाएं आजम भाई, क्या हालात हैं? A1 फर्स्ट क्लास। सुनाएं यार, ये सबसे पहले तो बताएं, ये पेट्रोल रेगुलर पे हुआ है या ये बम फटा है वीआईपी पेट्रोल पे? यार ये मैं अभी अभी मजे की बात ये है कि मैं अभी जा रहा हूँ ना, एक जगह जा रहा हूँ। तो मैंने अभी पेट्रोल डलवाया गाड़ी में ना। तो मैंने उससे पेट्रोल पंप वाले से पूछा, यार हाई ऑक्टेन बढ़ गया? उसने कहा भाई कोई नहीं बढ़ा अभी। तो हो सकता है कल से हो इतलाक। लेकिन वो हाई ऑक्टेन पे हुआ है और सही हुआ है, क्योंकि हाई ऑक्टेन वैसे भी इतनी डिमांड होती नहीं है। ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है यार, कहीं ना कहीं से तो कवर करना है ना लॉस। मसला क्या होता है आजम भाई? मसला ये होता है कि अगर बढ़ जाए ना, तो फिर जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद फिर वापस उतना कम नहीं होता। मसला सारा ये है। अच्छा, मतलब कि हाई ऑक्टेन ये जो लग्जरी गाड़ियां हैं लग्जरी इन पे गाड़ियों में, होने, इम्पोर्टेड गाड़ियों में जो होती है ना, उनमें डलता है ये। तो रेगुलर पेट्रोल वही 300 का ही है, वो राइट? 322 रुपीज़ वही है। 322 या 300? 322 है। 322 है। उसका भी सुना है यार, 100 इंक्रीज कर रहे हैं, उसको भी नहीं 400 नहीं तक नहीं लेकर करेंगे जाएंगे। आजम भाई, नहीं कर सकते। बात ये है, देखें इन्होंने दो चालाकियां की हैं। इन्होंने चालाकी ये की है कि एक तो प्राइस बढ़ाई है ड्यू टू ग्लोबल इंक्रीज ना, लेकिन इन्होंने एक लेवी होती है ना, जो इनको अपनी डेट को वो करने के लिए करना था, वो भी बढ़ाई है। तो इनका जवाब, इनके पास रूम है अभी भी ना, कि ये एब्जॉर्ब करें प्राइस को। तो अभी मसला नहीं है कोई ऐसा। यार ये तो क्राइसिस लंबा चला तो पट्टे बैठ जाएंगे सबके। ये अगर पेट्रोल डेफिनेटली ये अगर मजीद चलता है तो उन्हें बढ़ाना तो पड़ेगा ही, सबको बढ़ाना पड़ेगा इधर उधर से। मुझे सब्सिडी तो लगता है अभी मार्केट्स खुलेंगी ना कल। आजम भाई कल थोड़ा सा करेक्शन होगा प्राइस का ऑयल की। ये ईरान से जो हटाया है ना इन्होंने सैंक्शन ऑयल का, मुझे लगता है कि अभी नहीं नहीं, थोड़ी वो आप जरा, वो सैंक्शन नहीं हटाया ईरान से। ईरान का जो पेट्रोल था ना, जो सी के अंदर जिनके कंटेनर ईरान के इधर उधर वो बंद थे, उनको कह कि यार ये आप जहाँ देना है आपने दे दो। वो जो ईरान का जो ऑयल था जो सी में था, जो कंटेनर्स में, कोई ईरान के इधर फंसा हुआ था, कोई इधर इंडियन हाँ, तो ओशन में सप्लाई कुछ इफेक्ट होगी कंटेनर। ना उससे यार आजम भाई। तो बहुत वॉलेटाइल मार्केट है ना, ये तो आपको पता ही है ना। मुझे तो लगता है कि उससे फर्क पड़ेगा। खैर, ओके ओके ओके। तो फवाद भाई ये जरा बताएंगे यार, ये व्हाट अबाउट पीएसएल यार, मतलब के। यार मेरा तो ये नजरिया है कि इससे अच्छा पोस्टपोन कर देते यार। नहीं करते अभी पीएसएल यार, नहीं करनी चाहिए थी इस तरह। क्या फायदा, क्या एक्सपीरियंस होगा, क्या बनेगा, क्या मतलब, क्या बिल्कुल यार। मैं तो अजीब डिसअपॉइंटमेंट सी हो रही है यार, क्या। इन्होंने इन्होंने दोबारा रीशेड्यूल करके फिर भी कराची लाहौर का मैच कराची में नहीं रखा। यार मेरा आपसे आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है कि देखें,
प्रोफेशनल लोग जो होते हैं ना फवाद भाई, आप भी कंपनी है आपकी माशाल्लाह से, वो चीज़ों को फोर्स ही कर देते हैं यार, उन्हें पता होता है। हमें पता था कि यार पिशावर का मैच वैसे ही नहीं होना, तो पहले इन्हें क्या जरूरत थी इतनी जल्दी चुल मारने की। इधर मैच रख लिए, उधर मैच शुरू में ही यार पता था आपको, हमारे दो एंड पे हमारे 3 एंड है। एक एंड पे इंडिया बैठा हुआ है, दूसरे एंड पे अफगानिस्तान है, तीसरे पे ईरान है, चौथे पे सी है। सी भी बंद है इस टाइम, ईरान पे भी वॉर लगी हुई है, अफगानिस्तान में वॉर लगी है। तो यार ये पहले इन्हें फोरसाइटेडनेस क्यों नहीं आती इनमें कि यार ये पहले चीजों को देख लेते कि यार ये चीजें होनी है। फिर ये जब ऐसे आप कदम कर रहे होते ना, पहले सब आपने स्केड्यूल बना लिया होता है और फिर उसके बाद आप स्केड्यूल को रीस्केड्यूल कर रहे होते हो, तो फिर वहां वहां पे गड़बड़ होती है कि यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप जो है ना पहले चीजों को भांप क्यों नहीं लेते। प्रोफेशनलिज्म तो यहाँ पर ही आती है ना फवाद भाई, यही तो प्रोफेशनलिज्म है कि आप चीजों को फोरसाइटेड कर लेते हो कि यार ये आगे होना है, जंग लगी हुई है, हम इन ग्राउंड्स पे नहीं मैच कर सकते, तो ये पहले ही ने देखना चाहिए था यार, मेरा तो ये कहना है। जी हमारे साहब बात करें फिर फवाद भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। यार आज़म भाई, मैं तो आज बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इनकी बातें सुन के। अभी ये जो आप वाली बात है ना, मुझे लगता है कि इनको, जिस तरह आप कह रहे हैं ना फोर्स ही करना, तो इनको पता तो होता है ये ना उस वक्त फॉर द टाइम बीइंग क्रिटिसिज्म से बचने के लिए ना एक बोंगा डिसीजन ले लेते हैं। और इतने बेवकूफ़ हैं, इनको ये नहीं पता कि आपने एक गलत डिसीजन ले लिया, तो एट द टाइम जब आपको वो इम्प्लीमेंट करने का टाइम आना है तब भी तो बैकलैश आना है ना। अगर आपको डर है क्रिटिसिज्म का, तो वो उस टाइम भी आना है। आप एक ही दफ़ा सही डिसीजन लें। और दूसरा, विदाउट क्राउड पीएसएल का मज़ा ही नहीं है। आपने क्राउड के बगैर खेलना है तो वो तो फिर कोई, आप ई स्पोर्ट्स 2007 हम खेलते होते थे, मुझे याद है जब छोटे थे, तो फिर आप वो गेम खेलें, वही है ना, एक मैच ही हो रहा है जिसमें ना अच्छा, क्राउड। मैं यार हमाद भाई सॉरी, बस मैंने जाना है, तो मैं क्विकली, इमरान भाई भी आ गए, मैंने इमरान भाई आपकी वो क्लिप मैंने देख ली है और यार जरूरी था ना, देखे वो तो नहीं मैं छोड़ नहीं सकता था, बनता मैंने कहा है, डिग नहीं तो बनता है यार, बैंटर बनता तो है करना नहीं, बनता आपने है ना पॉइंट फवाद आउट भाई के गलत नहीं साथ। किया, आपने पॉइंट आउट बिल्कुल सही किया। वो लेकिन मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, वो अनइंटेंशनली हुआ है, बखुदा अनइंटेंशनली हुआ यार फवाद भाई मुझे पता है, लेकिन देखे अब मौका आप देंगे तो मैं तो नहीं ना छोड़ूंगा, फिर क्या नहीं ख्याल मैं है। आपको छोड़ने को बोल ही नहीं रहा। तो मैं ना, आजम भाई मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ। ये सी की आप बात कर रहे हैं, एयर की आप बात कर रहे हैं, भाईजान मेरे फैमिली मेंबर्स हैं जो कि बाहर से आए हुए थे, उनकी कल रात की फ्लाइट भी है एमिरेट्स की, वो जा रहे हैं दुबई के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। बाय सी की आप बात कर रहे हैं, कार्गो भी मूव हो रहा है भाईजान, ठीक है। समझने वाली बात है, हाँ फ्रीक्वेंसी वो नहीं है जो नॉर्मल डेज में होती है, हसास है सिचुएशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद है बिल्कुल, ठीक है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही मैं ये बात कह रहा हूँ कि यार अगर आपको ये लग रहा था ना कि आप नहीं कर पाएंगे या ऑस्टेरिटी करनी, ऑस्टेरिटी का मतलब तो ये है कि भाई आप सिरे से ये करो ही ना, टूर्नामेंट करो नहीं, क्योंकि आपका पैसा इतना खर्च होगा लोगों को बुलाने का, लोगों को सैलरीज देनी होंगी आपने, भाई तो आप क्यों कर रहे हो। आपको ऑस्टेरिटी करनी है तो फिर प्रॉपर करते ना, आप पोस्टपोन करते लीग यार, क्योंकि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी, फिर हम करेंगे। तो यार आपने कोविड में भी लाइक इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट यू कॉल्ड ऑफ द टूर्नामेंट, राइट, सो आपने बंद कर दिया था बिल्कुल, तो आप ये उसी तरह का मेजर ले सकते थे। बाय द वे न्यूज़ आ रही है कि देयर माइट बी अ मिनी लॉकडाउन इन पाकिस्तान ड्यू टू दिस। अब मुझे नहीं पता क्या उसमें कितनी सदाकत है, क्या है, बिकॉज अभी वो क्लिकबेट भी हो सकता है, और वो आई डोंट नो कि क्या सीन है, बट अगर वो है तो फिर आपको पीएसएल तो करनी नहीं चाहिए ना। मतलब मैं ये कहता हूँ कि क्या अगर पीएसएल नहीं होगी तो क्या लोग मरेंगे पाकिस्तान में? नहीं मरेंगे ना, तो आप क्यों कर रहे हो पीएसएल इस तरह? मतलब क्या मजा आएगा आपको क्राउड के बगैर? क्या आर्टिफिशियल साउंड लगाएंगे क्राउड की, जैसे वहाँ स्टेट फुटबॉल में लगती थी? तो यार ये तो अजीब सी बात है, मैं बिल्कुल यार कैटेगोरिकली फवाद भाई आपकी फोरसाइटनेस क्या कह रही है, व्हाट इज द रियल रीजन? यार मुझे सिक्योरिटी खदशात ही लगते हैं ऑनेस्टली, ठीक है। वो मतलब जाहिर सी बात है, चीज़ें बहुत चल रही हैं और अगले बहुत सारा आ रहा है कि बहुत सारी बातें भी हो रही है रिगार्डिंग द करंट रीजनल सिचुएशन ना, वो इवेंचुअली सिक्योरिटी ही है ना। ऑस्टेरिटी इज मे बी वन ऑफ द सेकेंडरी रीजंस, लेकिन प्राइमरली सिक्योरिटी है ना। यू शेयर अ 900 किलोमीटर बॉर्डर विद द कंट्री दैट इज एट अ वॉर
इन इट्स हाईएस्ट इंटेंसिटी, ठीक है ना, तो आपको फिर उस हिसाब से देखना पड़ता है ना। तो आप जाहिर सी बात है उसमें भी बहुत आ रहे हैं, ये भी चीज़ आ रही है कि अगले 48 घंटे पता नहीं क्या हो जाएगा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, हिफ्ज़ व अमान में रखे सबको। लेकिन ये एक है चीज़, तो इसीलिए मेरे ख्याल से इसीलिए इन्होंने किया, बिकॉज कितने 4 दिन रह गए, 26 से स्टार्ट था, मुझे नहीं पता नए स्केड्यूल के मुताबिक डेट सेम है या नहीं, मैंने देखा नहीं है। तो करें यार इमरान भाई बात। जी इमरान भाई। जी पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम, बड़े दिनों बाद मैं आपकी स्पेस में आया हूँ। आपने भी ईद के बाद मेरे ख्याल में 2-3 दिनों बाद बनाई है। सबको सलाम। और प्लीज़ अपने अपने जो है ना वो कान आप बंद कर लें या कोई और काम कर लें, बिकॉज़ ये बड़ा मोनोलॉग होने लगा है, क्योंकि जो सारी चीज़ें माशाल्लाह हुई हैं ना, तो मैं स्टार्ट वहीं से करूँगा, चाहे लोगों को बुरा लगे। लोग बेशक इस पे कहें, हमारे कुछ खास दोस्त हैं और उसमें फवाद भाई शामिल नहीं है, ये मैं पहले बता दूं। वो दोस्त शायद अभी बैठे नहीं हुए स्पेस में, जिनको ये लगता है कि मैं बड़ा सेल्फ सेंटर्ड किस्म का इंसान हूं। तो भाईजान आप ना खान बाबा को मान लें। खान बाबा, फराज हाशमी और एक दो और लोग पिछले 3 महीने से जो बकवास कर रहे थे ना, जो रौला डाल रहे थे, जिसके ऊपर यहाँ पे एजेंडे भी चले, जिसके ऊपर हमें सर्टिफिकेट भी इशू किए गए, जिन सारी बातों पे हमें कहा गया कि आप नेगेटिव हैं, भाईजान देख लें, नॉन प्रोफेशनलिज्म की पीक है। सिर्फ और सिर्फ पीआर स्टंट्स करने के चक्कर में आपने अच्छी भली चलती पीएसएल की माँ बहन एक की, सिर्फ पीआर स्टंट के चक्कर में कि जी हम न्यू पीएसएल एरा ला रहे हैं, हम भी ऑक्शन करेंगे। तब भी आपको याद होगा हमारा स्टांस था भाईजान कि ऑक्शन छोड़ें, आप वो कर लें। पीएसएल ब्रांड है, हमें यहाँ पे हमजा साहब आपको याद होगा, हमें यहाँ पे सिखाया गया कि पीएसएल बहुत बड़ा ब्रांड है। और मेरे घंटे का ब्रांड है, माजरत के साथ, आई नो ये लोग लफ्ज लोगों को बुरे लगेंगे। 8-10 प्लेयर ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है, जिनको आपने साइन किया, कुछ ऑक्शन में उठाए, कुछ ऑक्शन के बाद उठाए। अब वो बीसीबी के भी, मतलब बांग्लादेश के भी किसी बंदे या क्रिकेटर का मैंने ट्वीट देखा है कि वो भी कह रहे हैं कि बीसीबी को नहीं भेजना चाहिए प्लेयर को। अब बांग्लादेश के लिए हमने इतना बड़ा स्टांस लिया था, उस वक्त हमें नेशनलिज्म सिखाया जा रहा था कि हाँ जी बांग्लादेश के साथ हम इस वजह से खड़े हैं कि वो उनके साथ ज्यादती हुई है, हम ये कर देंगे, हम वो। यार क्या किया आपने? आपने क्या किया मुझे ये बता दें, आपने क्या अचीव की है? एक बात, अभी ये जो आपने चवल मारी है, तो भाई क्या दुनिया को नहीं समझ आ रहा कि आपने क्यों किया है ये? भाईजान ये सिक्योरिटी रिस्क है, ये कोई अथॉरिटी मेजर नहीं है। मुझे ये बताएं, भाई आपने पीएसएल करानी है, आपका पीसीबी का तो सारा खर्चा होना ही होना है। पीसीबी ने लाइटें भी जलानी है, मैं एक लेमैन की जुबान में बात करता हूँ, लाइटें भी जलनी है, वहां भी एनर्जी लगनी है, ठीक है। पीसीबी ने प्लेयर्स टीमें भी लेके आनी है, उन पे भी एनर्जी लगनी है, जो गाड़ियां यूज होनी है, जो सिक्योरिटी देनी है उस पे भी एनर्जी लगनी है, जो बाकी पूरा स्टाफ उठा के पीएसएल ने लेके आना है उसकी गाड़ियों पे भी आपका फ्यूल लगना है, एनर्जी लगनी है। तो आप कौन सी ऑस्टेरिटी कर रहे हैं भाई? आप सिर्फ क्राउड को बंद करके क्राउड को हेल्प कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं जी क्राउड ऑस्टेरिटी करेगा। खुदा का नाम माने यार, मतलब ब्रेनलेस पीपल, ब्रेनलेस डिसीजन। अभी माजरत के साथ आपके कुछ और प्लेयर्स भी जाएंगे इसी वजह से। आपने एक और वीकनेस दिखाई ना, आपने 6 से 2 में कर दिया, आपने क्राउड खत्म कर दिया, आपने एक डाउट क्रिएट कर दिया ऑलरेडी बाकी प्लेयर्स के माइंड्स में कि यार कोई ना कोई सिक्योरिटी का मसला होना ही होना है, और कोई रीजन बनती नहीं है। आपको नहीं पता था जंग तो भैंस की तुम 3 हफ्ते से लगी हुई है। तो अगर आपने यही करना था तो आप 3 हफ्ते पहले क्यों नहीं ये फैसला कर सकते थे? मुझे यह बताएं। क्योंकि ईरान की ये जो मसला मिडिल ईस्ट का है, ये जब 3-4 दिन में सॉर्ट नहीं हुआ था तो हर अक्ल, थोड़ी सी अक्ल रखने वाले बंदे को ये पता था कि भाई ये लंबी जाने वाली है। क्योंकि जो 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 रिजीम चेंज की कोशिशें जहां जहां भी की गई हैं, विद इन 2-3 डेज एवरीवन बैक्ड आउट। जब ईरान स्टैंड कर गया था, आपको 2 हफ्ते पहले पता था कि भाई ये लंबी जाने वाली है, तो उस वक्त 2 हफ्ते पहले ये डिसीजन लेते। अब 4 दिन पहले आप आके डिसीजन ले रहे हैं, और क्राउड के बगैर कौन सी पीएसएल भाई? पोस्टपोन कर दो, पोस्टपोन कर दो। मतलब दिस इज ओनली गोइंग टू बी अ ग्लोरिफाइड नेशनल T20 जिसमें कोई क्राउड भी नहीं होगा, ठीक है, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं।
बुरी लगे, अच्छी लगे, मुझे पता है अभी सर्टिफिकेट इश्यू होने शुरू हो जाएँगे, क्योंकि अब फिर नेशनलिज्म के सर्टिफिकेट आएँगे कि यार देखें हमारे हालात ख़राब हैं, दुनिया में जंग लगी हुई है और ये नेगेटिव लोग बैठ के नेगेटिव बातें कर रहे हैं। भाई आप करते रहें। Everything which we were trying to say, limited number of people for last 3 months, वो सारी एक-एक करके प्रूव हो रही हैं कि इंतहाई इनकॉम्पिटेंट ढगे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट बेहतर करने में, उन्हें सिर्फ एक इंटरेस्ट है, चाहे वो चेयरमैन पीसीबी हों, चाहे वो पीएसएल के चेयरमैन सलमान नसीर साहब हों और चाहे हमारे 3 वो डाटा एनालिस्ट हों बड़े, जिन्होंने सब कुछ उठा के रखा होता है, जो आपस में कूची-कूची खेल रहे होते हैं ट्वीटों के ऊपर, हमारे रेहान स्टाइन और वो क्वेटा ग्लैडिएटर के और तीसरे वो हमारे भाई कराची वाले, ठीक है? उन सब का सिर्फ एक ही काम है, वो सिर्फ ये है कि अपनी हर गंदा पीआर कर ले, ये दिखा दे कि हम सबसे बेहतर हैं, हमने ये कर दिया। और हमारे यहाँ पे भी बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने बहुत पीआरें की, जिन्होंने बहुत ट्वीट किए, जिन्होंने बहुत उठाए, पीसीबी के भी, पीएसएल मैनेजमेंट के भी, पीसीबी चेयरमैन के भी, पीएसएल के सलमान नसीर के भी, 245 करोड़ में टीम चलेगी फलां में। यार ये इतनी लंबी बातें हैं ना कि यार छोड़ दें इन बातों को, एंजॉय करें। आप नेशनल टी20 ग्लोरीफाइड, मैं और हमजा तो वैसे ही बायकॉट कर रहे थे, वो हमें पता ही है, हमने तो सिर्फ नए प्लेयर्स ही देखने थे। अच्छी बात है हमजा जी, हुण वो भी नहीं वेखण दा फायदा, हुण वो भी आपां ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ESPN क्रिकइन्फो ਵੇਖਾਂਗੇ, ठीक है? और उतों आके ਅਸੀਂ एनालिसिस कर देंगे। जी मेरा हाल है बहुत लंबा मोनोलॉग है, अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन मैं रोक रहा हूँ कि ठीक है, लोगों को ठीक तंगी ना हो। प्लीज, है। थैंक नहीं यू सर। आपको और जवाब आखिरी बात मिलेगा ना। आजम भाई मेरे प्यारे पीटीआई मरी भाई, अगर आप सुन रहे हैं ते अल्लाह नी मर्जी, अल्लाह नी मर्जी, अल्लाह दी मर्जी ਕੁਆਡਰੂਪਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟੈਟਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਗੜੇ ਲਵਾਤਾ ਹੈ। प्लीज हौसला कीजिएगा। जी आजम भाई चले। ये जस्टिस भाई बोले। जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। यार मैं ये कहता था तो मैं ट्विटर पे देख रहा था कि जब ये खबर आई तो बड़ी नाराज़गी हो रही थी। बट आई थिंक दैट व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, तो सिक्योरिटी कभी ऑब्वियसली है, तो वो आई थिंक दे रिस्पांसिबल वो कहते हैं कि भाई यार आएगा ऑब्वियसली दैट्स कह रहे इट्स अ सिक्योरिटी इश्यू राइट? तो हम यू नो आई एम श्योर दैट बाकी जो हैं वो क्या कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, मे बी ही हैज़ इंटेलिजेंस आई डोंट नो। मतलब ये तो दुनिया में हर आदमी कह रहा है कि ये टेररिज्म का खतरा हो सकता है। सो आई थिंक अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी के कंसर्न्स को खत्म कर रहे हैं या मिनिमाइज कर रहे हैं बाय नॉट हैविंग इट प्राउड, तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट का तो मेरे ख्याल से गलती नहीं है। आई मीन अब तो ऐसे कोविड हो गया, अब जंग हो गई, नहीं तो दैट्स नथिंग टू डू विद क्रिकेट राइट? मतलब वो डिसीजंस आर नॉट टेकन बाय पीएसएल या क्या कहते हैं बाय पाकिस्तान क्रिकेट राइट या पीसीबी। अब ये जंग और वॉर और सिक्योरिटी रिस्क के जो डिसीजंस होते हैं भाई, ये तो these are nothing to do with cricket. So I don't know कि इसमें उनकी क्या गलती है। I don't understand इमरान भाई, उनकी क्या गलती चलें है? I don't get it. इमरान बातें आस्ता पहले ये जिनके हाथ खड़े ना इनको मुसाब ने ये एमडी रियाज और फिर तारक भाई मैं हैं। छोटी सी बात करूंगा फिर मैं चुप हो रहा आजम भाई। यार कैसे मजा नहीं आ रहा उन लोगों को लेकर आया जिनको हमने पेलना है, वो तो आ नहीं रहे। आज जी जी फाइनल मैंने होना है, उनको मैसेज किया कि यार आप आ उनको जाएं। उनको लेकर आए प्लीज, उनको लेकर आए जी प्लीज, जी शुक्रिया। उनको मैसेज में कर रहा हूं उनको। जी यार मुसाब बोले, मैं अभी मैसेज कर रहा हूं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है यार आजम भाई? जी बोलिए। मुसाब बिल्कुल आ रही है। यार पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको, गुज़िश्ता ईद मुबारक यार। अच्छा मैंने ये कहना था कि यार देखें रोज जो है ना 3-4 दिन बाद कोई नया पीएसएल का कंडा खुला होता है, कभी कोई टीम में का नाम बदल रहे हैं तो कभी कोई न्यूज आ रही है। तो यार ठीक है, हम जहाँ पे कह रहे हैं कि वो सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन भाई हमारी जो मैनेजमेंट भी पीएसएल की बैठी है ना, वो भी एक तरह की नल्ली मैनेजमेंट है। मतलब इनको पूरा जब सर पे आ जाती है ना चीजें, तब इन सबको चीजें याद आती हैं। अब एक दिन पहले आप देखेंगे, अभी तक ना आपने कोई पीएसएल आपका ब्रांड है ना, आप कहते हो ना आपने कोई कमेंट्री पैनल अनाउंस किया, ना हमें पता एम्पायर कौन है,
ठीक है ना, आपने पीएसएल का एंथम लॉन्च किया। तो भाई जितना कसूर है, जंग है लगी हुई है, जो भी है, बहुत सारी चीजें बाद में है, लेकिन यार इन लोगों का भी पीएसएल की बर्बादी करने में बेहद रोल है। ये सलमान नसीर जो आ था महीना पहले पीएसएल से, जब आने लग गया तब आ गया ये ऑक्शन करवाएंगे, न्यू इरा, सारा कुछ। तो भाई ये लोग भी उतने ही कसूरवार हैं, और इससे बेहतर ये था कि यार जब क्राउड ही नहीं है तो पीएसएल हमने घंटा देखना है यार। मतलब जब नहीं है पोस्टपोन करवा देते, नहीं थी विंडो ठीक है अगले साल करवा देते। मतलब क्या एक्साइटमेंट रह आपने जाती है कोविड यार में नहीं, आपका मूसा क्राउड भाई के आपने बगैर। कोविड में नहीं देखा था पीएसएल? कोविड में भी तो बड़ा नहीं क्राउड था। जस्टिस भाई, नहीं देखा हमने, वो एक्साइटमेंट नहीं थी। इस स्ट्रीम में क्या मैच देखने की, मुझे आप बताएं, मैंने तो नहीं देखा था। तो भाईजान मजा ही तब आता है। आप मुझे आप बताएं ना, हमने तो यहाँ पे अपने जो प्लेयर्स आपके जो परफॉर्म करेंगे यार, जब क्राउड ही नहीं होगा, वो प्रेशर ही नहीं होगा, वो पैशन ही नहीं होगा अंडर प्रेशर, जो क्राउड का उनके सामने खेलने की जो आपको मोटिवेशन मिलती है, तो भाई क्या उसका वो देने का भी देखा नहीं मजा। यार बहुत, तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई है कि यार ये जो भी सूरत हाल हुई है, ठीक है, तो मतलब कि कसूरवार यार हमारा बोर्ड भी उतना ही है, पीएसएल मैनेजमेंट भी उतनी ही है। भाई आप ना करवाते, ठीक है, अब ये सब बहाने हैं कि फ्यूल शॉर्टेज होगी, एनर्जी कम हो गई या एनर्जी वेस्ट होगी, तो भाई ये सब एक्सक्यूजेज ही हैं और कुछ नहीं। हम सबको पता है। थैंक यू मूसा। फिर आते हैं आपकी तरफ। जी एमडी रियाज, आप बोलो। जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई। जी मैं इंडिया से हूँ। जी जी बोले। पीएसएल में आपका क्या मैनेजमेंट है? अभी हमारे आईपीएल का तो हम लोग को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, माशाल्लाह हम लोग बहुत वेट कर रहे हैं बेसब्री से आईपीएल का। दूसरी चीज की पीएसएल में क्या है जो हमारे इंडिया में जिस प्लेयर का ऑप्शन में नहीं आते हैं, जो जो जिसकी बोली नहीं लगती है, जो नहीं बिक पाते हैं, वही जाकर खेलते हैं पीसीएल। अभी ब्लेसिंग मजिरवानी, वो आपका पीसीएल छोड़ के बीच में भाग गया। क्या हालत हो गया पीसीएल का? अच्छा थैंक यू एमडी जी। तकामन मैन आप बोलें, बात करें। जी यार 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 ये अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को। एंड सॉरी यार, थोड़ा सा गला खराब है तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। जस्टिस भाई, बाकी भी जिसमें दोस्त यार बैठे हैं, सब तमाम को गुज़श्ता ईद मुबारक। अच्छा, यार जस्टिस भाई, आप जो बात कर रहे हैं ना कि पीसीबी क्या कर सकता था, जस्टिस भाई, जब आपको हो ना एक ऐसी थ्रेट जो और भाई एक पाकिस्तान चीज और क्रिकेट है, को है। 1 मिनट 1 मिनट। क्या हुआ? और हमारा एशिया कप कब मिलेगा भाई? यार भाई, आप अपनी बारी पर बोलने में मेहरबानी करें, रियाज भाई, थोड़ा सा डेकोरम का ख्याल रखें। एशिया कप आपको मिल जाएगा, आप रब्ता करें आजम खान से इन डीएम्स। अच्छा, तो जस्टिस भाई, होना तो ये चाहिए ना कि जब आपको इतनी थ्रेट हो ना आपके क्रिकेट को, देन यू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। अभी मैं आता हूँ जी कि ये जो प्लेयर्स जा रहे हैं आईपीएल, अभी ये भाई बात कर रहे थे ना भाई, जब फाइनेंशियल मसल हो ना आपके पास, तो देन नेचुरली यू अट्रैक्ट प्लेयर्स, ठीक है। इधर यूरोप में तमाम जो मेजर यूरोपियन कंट्रीज है ना, वहां पर फुटबॉल लीग्स होती हैं, लेकिन बड़ी 3-4 ही हैं, बाकी लीग से प्लेयर्स हमेशा जो है ना वो आते हैं। लेकिन एक चीज है, ये पीसीबी को सोचना चाहिए था कि आईसीसी लेवल पर ना, जैसे इधर यूएफए बॉडी आजम भाई है, तो एक प्लेयर अगर अंडर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो नहीं जा सकता दूसरी टीम के पास। बिलफर्ज अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड या बार्सिलोना कहें कि किसी डच लीग से या पुर्तगीज लीग से एक अंडर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर को वो ले आए, तो वो नहीं ला सकते अनटिल बोथ पार्टीज एग्री एंड दे पे अ फी। तो आपको उधर जाना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट दैट आपने एक मौकरी बना के रख दी है, ठीक है। I don't blame BCCI. Obviously, they're out there to protect their own, and let's not beat around the bush. They're out there to damage Pakistan cricket. लेकिन उन्होंने तो करना है ना, you have to safeguard your own cricket. और वो कैसे होना था कि यू फोसी दीज थिंग्स। आपने उस विंडो पे आप आए, आपने लास्ट ईयर बड़े वो ढोल बजाए। आपको करना ये चाहिए था यार जस्टिस भाई, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, द फोसी थिंग्स। मेरा तो प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा ये है कि आज यू लाइक सिटिंग डॉग, ठीक है, बिल्कुल। वो हर रोज 2-3 प्लेयर जो है ना वो आपकी लीग छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इसके लिए आपने इसको फोसी नहीं किया होगा, ठीक है, और वो प्लेयर जा रहे हैं। अब आपको पीएसएल से आप उनको बैन करेंगे,
तो क्या है पीएसएल का बैन क्या है, वो खेलने आएंगे नहीं, उन्हें जरूरत तारिक पड़ेगी भाई क्योंकि आप आईसीसी आईपीएल। यार आपको पता है आईसीसी कुछ नहीं करेगा ऐसा मतलब आप लेकिन जस्टिस भाई आईसीसी कुछ नहीं करेगा, लेकिन दिस थिंग्स शुड हैव बीन ऑन द टेबल। ये नहीं ना आज तक हमने सुना है कि पीसीबी ने या किसी और बोर्ड ने, एक और बोर्ड क्यों करेगा, पीसीबी ने ये कहा हो कि लेट्स नॉट मेक द मॉकरी ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दीज लीग्स, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो लेट्स क्लोज द पीएसएल, बिकॉज आप तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और दूसरा जस्टिस भाई, आई एम सॉरी टू से, आपने कहा ना कि थ्रेट है, जस्टिस भाई 26/11 हुआ, क्रिकेट आपकी कंट्री में जारी रही, इधर 7/7 हुआ, टेस्ट मैच इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया 2005 जारी रहा। These are the times when you say कि नहीं हम सेफ गार्ड करेंगे, we won't let them dictate। आज तो आप फिर आपने ये कंसीड कर लिया है कि them terrorists are dictating your lives and your cricket। तो ये किस तरह से, ये कैसे अच्छी चीज है? आई डोंट अंडरस्टैंड जस्टिस भाई, जो आप कह रहे हैं कि थ्रेट है तो उन्होंने सेंसिबल, अगर थ्रेट की वजह से हो तो आईपीएल जब कैंसिल होनी चाहिए, जहां पर कुछ हो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो वहां पर वो चीजें कैंसिल क्यों नहीं होती? अरे वो इसीलिए कर तो देंगे भाई उन्हें थ्रेट होगा उन्हें भी करनी यार पड़ेगी दे मेरी रिस्पांसिबल दे जस्टिस डू भाई इट नहीं ना करते यार, आपको पता है नहीं करते यार। मैंने अभी जस्ट गिवन एग्जांपल्स, क्रिकेट कैरीड ऑन इन इंग्लैंड, इन इंडिया, व्हेन बिग ह्यूज टेररिस्ट अटैक्स हैपेंड। यार वो लास्ट आईपीएल में एक मैच उन्होंने हुआ, चलें खैर उस पे हम बाद में बात करते हैं। यार बहुत सारी रिक्वेस्टेड है हमारे भाई लोगों की, भाई जगह नहीं है फिलहाल। यार अमार या यमीना में से पहले किसका नंबर था प्लीज, मुझे नहीं पता यमीना का था या आई थिंक अमार का। जमीना का था, जमीना बोल ओके यमीना आप बोल यमीना लें, था, यमीना यमीना। आप बोल लें। अस्सलाम वालेकुम सबको और सबको ईद मुबारक। मैंने सिर्फ ये बात करनी है कि मैं तो 100% जस्टिस भाई के पॉइंट से एग्री करती हूँ। तारिक भाई लास्ट ईयर जब वॉर का थ्रेट था तो आईपीएल भी कैंसिल हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड में क्रिकेट कंटिन्यू होती है, होती रहे, इंडिया में होती है, होती रहे। आपको पाकिस्तान की सिचुएशन पता है, वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट like too many lives in a bomb attack which happened just like a month ago in Islamabad। आपके अगर सिक्योरिटी पॉइंट के ऊपर ही एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है ना, सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट, नॉट इन द स्टेडियम जहाँ पे सिक्योरिटी चेक होते हैं, तो यू नो कि आपकी कितनी एक लाइफ भी जाती है ना, तो फैमिली पूरी डिस्ट्रॉय होती है। तो मेरे हिसाब से, और ये जस्टिस भाई वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे ट्वीट भेजी थी, वो जो एजेड अटैक की पाकिस्तान ने जो काबुल पे किया था उसकी। तो मेरा जस्टिस भाई को काउंटर में जो रिप्लाई था ना, वो यही था, नाउ आई एम वरिड हाउ तालिबान विल रिएक्ट टू द अटैक ऑन काबुल। वो रिटेलिएट करेंगे, वो पाकिस्तान में, वो इस्लामाबाद पे अटैक करेंगे। जस्टिस भाई वुड अग्री टू दैट, ठीक है। मैंने ये तब बोला, तो ये ईद से 2-3 दिन पहले की बात है। सो बात सिर्फ इतनी है कि फॉर मी, फॉर अ नॉर्मल सिटीजन लाइक मी, मेरे लिए क्रिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मेरी तरफ से पीएसएल को कैंसिल करवा दें। उनको जब अवाम क्राउड में जाती है, स्टेडियम में जाके बैठती है, तो पैसा पीसीबी को मिलता है, पैसे आते हैं उससे, ठीक है। आपको अगर आप इस तरह से बिहाइंड डोर्स क्लोज डोर्स में कराएंगे तो आपके स्पॉन्सर्स भी कम अट्रैक्ट होंगे, आपका सारा कुछ कम वो होगा। लेकिन इफ पीपल विल गो, आपकी ब्रांडिंग ज़्यादा होती है, मार्केटिंग ज़्यादा होती है और एक्साइटमेंट भी ज़्यादा होती है। एंड आई वाज वेरी मच एक्साइटेड फॉर पीएसएल टू हैपन। एंड शायद मैं जाके, मैंने सोचा हुआ भी था कि इस बार मैं देखूंगी कज़ाफ़ी में जाके, लाहौर जाना था मुझे किसी का काम से, तो आई थॉट ऑफ दैट। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा, अगर गवर्नमेंट ने कुछ सोच, पहली ये चीज़। दूसरी, अगर फ्यूल प्राइसेस की बात की जाए तो आज पाकिस्तान में हाई ऑक्टेन 100 रुपीज़ ज़्यादा उन्होंने प्राइस इंक्रीज़ कर दिया है। तो ये चीज़ कहना कि ईरान की वॉर जब ग्लोबली हर बंदे को अफेक्ट कर रही है, तो वो पाकिस्तान जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को कैसे अफेक्ट नहीं कर रही है? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। ट्रम्प ने कल ट्वीट किया कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन नहीं करता तो हम ईरान पे डायरेक्टली अटैक करेंगे। तो अगर अमेरिका अफेक्ट हो रहा है, इंग्लैंड अफेक्ट हो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज अफेक्ट हो रही हैं, तो हम क्यों अफेक्ट नहीं हो रहे? हम कैसे अफेक्ट नहीं हो रहे? आप देखें ना, ऑक्टेन की प्राइस उन्होंने पूरे 100 रुपए बढ़ा दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। 100 सो रुपए नहीं 200 रुपए कंसिडरिंग बढ़ा दैट, और उसमें ठीक है, हाँ, जहाँ तक पीएसएल मैनेजमेंट की बात है, पीसीबी की, के प्लेयर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसमें भी आप किसी प्रोफेशनल को, प्लेयर को तो नहीं रोक सकते, उसको जहाँ पैसे मिलेंगे वो वहाँ पे जाएगा, ठीक है। आईपीएल इज़ अ वे बेटर लीग, हमें ये चीज़ पता है। मुझे नहीं समझ आती कि हम हर सालों से क्यों कंपैरिजन करते हैं। पिछले साल हम ये चीज़ रो रहे थे, इस साल भी, कि आईपीएल के वॉर्न आउट्स हमें मिलते हैं। हमारे जो पिछले साल के पीएसएल के प्लेयर्स हैं वो इस साल आईपीएल में सेलेक्ट हो गए। फिर जब आईपीएल के प्लेयर्स इंजर्ड हुए तो हमारे ही पीएसएल वाले प्लेयर्स आईपीएल के प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट बन गए, क्योंकि प्लेयर्स यही हैं दुनिया में क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है। और वो एक बेहतर लीग है, वो एक बेहतर इंस्टीट्यूशन
ऑप्शन है, वो बेहतर पैसे देता है, तो प्रोफेशनल्स विल गो एंड प्ले देयर, एज सिंपल एज दैट। तो मेरा यही पॉइंट है। हाँ, यमीना बाकी यमीना कि एक ये जो मूसा ने बात की है ना कि अंपायर्स का नहीं पता, गाना नहीं रिलीज किया, ये नहीं, उसमें मैं उसके साथ बिल्कुल 100% अग्री करती हूँ कि ये सलमान नसीर इज वेरी इनकॉम्पिटेंट। यार सैयद भाई एक बहुत यार बड़ी न्यूज लेकर आए। सैयद भाई एक थोड़ा मिनट वेट आजम करें, भाई, मैं आपको लेता हूँ। ये अमार भाई का हाथ आ आजम रहा भाई एक सेकंड, आजम भाई मुझे मेरी बहन यमीना को थोड़ा सा ना मतलब काउंटर करना है या बात करनी। यमीना, आपने बड़ी अच्छी बातें की। आपने कहा कि भाई सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई ये जंग जो है वो तो 3 हफ्ते से चल रही है, तो फिर क्लोज डोर में क्यों करा रहे हो? कैंसिल कर दो। 4 दिन पहले आपको कहाँ से ख्याल आ गया कि यार ये जो है ना सिक्योरिटी सिचुएशन यार खराब है, आपको या पता है अगर क्या इंटेलिजेंस उन्हें मिल रही है इमरान भाई? कम ऑन यार, मतलब यार थोड़ा जस्टिस तो भाई सुन तो लेना, आपको पता है यार क्या बात कर रहे हैं आप? अगर मिल रही थी, मैं वही तो बोल रहा हूँ, 3 हफ्ते से जंग चल रही है अफगानिस्तान के साथ। अभी आके जो बात की किसी ने बॉर्डर की और ये वो, अफगानिस्तान के साथ 1 महीने से पहले से वो इशू चल रहा है आपका, तो उस वक्त आपको नहीं पता था कि ये थ्रेट है? 4 दिन पहले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर उसके बाद आप कंटिन्यू भी करा रहे हैं, तो यार इट डजंट रियली मेक सेंस। वी डोंट हैव टू ऑलवेज डिफेंड एवरीथिंग, यू नो। जो गलत है वी शुड कॉल इमरान इट भाई, द मेरी तरफ स्पेड अ से स्पेड, मिडल ऑफ दैट्स द माय पॉइंट। मिडल ऑफ द टूर्नामेंट लास्ट ईयर आईपीएल पीएसएल कैंसिल हुए थे, एक दिन पहले अगर आपकी इंटेलिजेंस आपको कहती है कि थ्रेट है, सबको घर भेजे, तो कैंसिल होगा। दिस इज नॉट मेकिंग सेंस मैन। एक दिन यमीना, ये पहले थ्रेट मतलब आपके ख्याल मैच में से अभी आया है? इंग- मुझे बताओ, आपके इंडिया ख्याल में का थ्रेट अभी मैच आया है यार? इंडिया का मैच एक यार बस मैच यार। लोग स्टेडियम के अंदर से वहां से बैकआउट नहीं हुआ था नहीं लास्ट ईयर यमीना आईपीएल के उन्होंने अंदर। दैट मतलब यमीना जो आपको प्रेस 5 कॉन्फ्रेंस मिनट की पहले है इंटेलिजेंस उसमें कहती है यहाँ पे थ्रेट है, आप मैच कैंसिल नहीं करेंगे। नहीं ये क्या बात है कि 3 हफ्ते से हो यमीना, रहा था तो क्यों नहीं अच्छा किया? नहीं नहीं अच्छा ठीक है, यार ये अब अमार मैं का भी बात नंबर कर है, लूं। थोड़ा सा स्पेस को आगे बढ़ाते हैं। यार जिसने बात हाँ करनी है जी, ना हाथ खड़े कर सबसे रखना। हम अमार भाई का नंबर है जी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को इधर। और दूसरा मैं कह रहा हूँ यार, हम लोग तो ऐसे ही वो परेशान हो रहे हैं यार। देखो वो नेशनल T20 का फाइनल जो है वो बारिश की नजर हुआ, तो अगलों ने हमें 40 मैच जो है वो दे दिए। क्या कहते हैं वो आपस में खिलाड़ी सारे, वो जो आधे जिम्बाब्वे आधे उसके, बल्कि जिम्बाब्वे वालों ने भी आने से इनकार कर दिए। वो कहते हैं ना कि वो सच को जान के भी उसको जुटलाना जो होता है ना, ये भी एक रॉन्ग डूइंग होती है कि आपको when it's writing on the wall and you try to like defend it as well कि भाई नहीं 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 ऐसे नहीं। तो पिछले 4 साल 5 साल से झक मार रहे हैं कि इनको डायरेक्ट साइनिंग और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करने की भी कोई तमीज नहीं है कि कैसे एक प्लेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। जैसे तारिक भाई ने बताया, ऑल द इंटरनेशनल लीग वो तो फिर ऐसे ही करे, मिड ऑफ द सीजन मिड ऑफ द गेम वो कहे कि नहीं वो खिलाड़ी जो है वो बीमार हो गया तो दूसरा खिलाड़ी आके तो उधर खेलने लगा है। यार तो वो फिर वो नहीं तलने थे। वो जब कहा गया था हमने इनको इनके साथ मिलके तो इनको बाहर कर दिया, उनके साथ मिलकर तो उनको बाहर कर दिया, वो फिर वो ना वो चेस्ट थंपिंग नहीं तब करनी थी कि हमने बांग्लादेश को इधर से रुकवा दिया तो उसको उधर से रुकवा दिया। व्हेन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, जस्ट शट अप एंड सिट डाउन रादर देन यू मेकिंग फन ऑफ योरसेल्फ और फूल ऑफ योरसेल्फ। अच्छा दूसरी बात ये है कि यार सबसे अच्छी बात ही, अगर देर आर सिक्योरिटी थ्रेट एंड ह्यूमन लाइव्स आर प्रीशियस देन एनीथिंग एल्स, तो आप सादी सी बात आप पोस्टपोन कर दो। फिर कौन सी इतनी जरूरत है? और ये ऑस्टेरिटी का चूरन पीएसएल का क्या तल्लक है भाई पेट्रोल के साथ? और वो इनके पास तो इतना पैसा है पीसीबी के पास, और इन्होंने तो अभी भी वही करना है, खिलाड़ियों को वो होटल से लेके आना है। क्या वो उनको क्या कहेंगे पैदल चल के आओ होटल से स्टेडियम तक पेट्रोल में जाने के लिए? यार अगर अमार भाई वो सिक्योरिटी What कहते kind of प्लेयर भाग nonsense is जाते that? यार, एक सेकंड अमार भाई, आपको नहीं लगता कि दैट्स व्हाट दे वुड से? क्या कहेंगे फिर वो? और तो जस्टिस भाई अभी भी कौन से आ रहे हैं? हर हर दूसरे घंटे के बाद तो एक प्लेयर जा रहा है। तो अच्छा ये तो फिर कोई मैनेजमेंट ना हुई आपकी, ओके यार, एब्सोल्युटली रिडिकुलस। नेक्स्ट इम्तियाज भाई, देन तारक नहीं भाई, नहीं, देन फिर सैयद भी भाई। राजा साहब मसला ये है, डिफेंड करना है ना, जरूर करना है तो करने दें। बात तो ये है कि वो सारी बातें सामने हैं, सब इनकॉम्पिटेंस, सब गलत डिसीजंस जो बैक टू 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 बैक नहीं होते रहे, वो इमरान भाई, सबके मैं सामने अगर है। आपको धमकी लेकिन दे अभी दूं भी कि किसी ने इमरान भाई डिफेंड आप करना है, बाहर बिल्कुल निकलेंगे, करे मैं आपको आके भाई। नहीं नहीं इमरान भाई आपको मैं धमकी दे दूं, इमरान भाई आप बाहर निकलेंगे मैं आपको धूप से मारूंगा, आपके अपने घर में बंद होकर बैठ जाओगे? और विल यू ट्राई टू सेफ गार्ड योरसेल्फ? आप कोई यार उसके लिए सेफ्टी मेजर्स लोगे? गाइस कुछ आप करोगे? ट्रस्ट rather मी। than you just gonna sit at home and you gonna say ओ भाऊ आएगा मैं चुप करके अंदर बैठ जाऊं, भाऊ चला जाएगा फिर मैं बाहर जाऊंगा। ओके That's not the way you live your ओके life, man. हमारे Come on. यार गाइस ट्रस्ट मी, आई हैव सम पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले ये जो नए लोग हैं ना ये एक दफा बोल लें, फिर हम उसको 1 to 1 भी कर लेंगे।
जी यार, इम्तियाज़ भाई हैं, फिर तारिक भाई हैं, फिर सैयद भाई हैं, फिर हमास है, उमर भी आया हुआ है, नईम भाई भी आया। यार जल्दी से मुकाएं यार, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। हेलो एवरीवन। या थैंक यू आजम भाई। अच्छा यार, मैं इमरान भाई की बात से काफ़ी एग्री करता हूँ, और यामिना भी सही कह रही थी, इनको कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट ही मिला होगा, इसीलिए वो बस ये चूरन भेज रहे हैं कि हम ये पेट्रोल का मसला है, ये मसला है, वो मसला है। अच्छा, मैं वैसे यहाँ बॉर्डर के नज़दीक रहता हूँ ना, ईरान के, तो मुझे आई थिंक कि स्पेस में जितने लोग हैं, सबसे ज़्यादा आइडिया मुझे है कि यहाँ पे क्या हालात हैं और क्या इश्यूज़ हैं। ये कोई इंटरनेशनल यार, मुझे नहीं लगता यहाँ से इनको कोई थ्रेट्स वगैरह हैं। बाकी यार ये सिस्टम की अगर बात करें तो बस वो गैरी क्रिस्टन की बात याद आती है। तो जो हमारी क्रिकेट है यार, वो बस पीछे जा रही है, और जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था, और जो थोड़ा बहुत जो रेवेन्यू बनता था और जो पैसे बनते थे ये पीएसएल की वजह से, अभी ये अगर सिस्टम रहा तो ये भी पीछे ही जा रहा है। तो बस जो इमरान भाई बात कर रहे थे ना, मुझे भी एग्जैक्टली वही लग रहा है। जो थैंक इश्यूज यू, वगैरह हैं, थैंक वो यू, बस थैंक यू चूरन जी। भेज रहे हैं। जी उमर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। और मैं चूँकि गाँव में हूँ काफ़ी तारिक दिनों भाई से, इसके तो बाद हैं आप इंशाल्लाह। जी उमर मुकाएं। मेरी तरफ से तो पहले सबको बहुत-बहुत ईद मुबारक हो। आज़म भाई, जस्टिस भाई, इमरान भाई, यामिना एंड ऑल जितने भी हमारे दोस्त हैं, तारिक भाई। यार आज़म भाई देखिए, बात बहुत सीधी-सी है कि हमने ना क्रिकेट अपने मुल्क में ना कराने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। 2009 9 से लेके पर्टिकुलरली टिल 2020-21 तक। और जहाँ तक फ्यूल की बात है, तो आज भी उन्होंने हाई ऑक्टेन बढ़ा दिया और कह रहे हैं कि ये हाई ऑक्टेन बड़े अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती कि 10-15 रुपए का डिफरेंस का अमीर गरीब कहाँ से आ गया। मैं कोई खरबपति तो नहीं हूँ, मैं भी हाई ऑक्टेन से बदकिस्मती उस नीचे ही आना पड़ेगा मुझे। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं एज अ क्रिकेट फैन पैशनेटली मैं किसी भी तरीके से 6 रोड पहुंच के वहां से स्टेडियम जा रहा हूं, तो वो मेरा काम है पहुंचना। अगर मेरी जेब मुझे इजाजत नहीं देगी, तो पेट्रोल चाहे सस्ता हो महंगा हो जो मर्जी हो, मैं नहीं जाऊंगा। जो बंदा सैटेलाइट टाउन में रहता है या 6 रोड पे रहता है, उसके लिए पिंडी स्टेडियम, मैं पिंडी स्टेडियम की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वहां के डायनामिक्स मुझे जरा ज्यादा पता है। तो वहां से बंदा पैदल जाएगा तो पहुंच जाएगा। सो अगर आपको सिक्योरिटी का डर है, तो भाई सीधी बात है, हमने 14 साल सफर किया है, पोस्टपोन कर दो, कोई नहीं मरेगा, कुछ भी नहीं होने वाला, सब जिंदा रहेंगे, सबके धंधे चलते रहेंगे, सबके पैसे बनते रहेंगे। लेकिन वन जस्ट पथेटिक मूव आई कैन से, या ब्रेनलेस मूव, और आपकी क्रिकेट खुदा खास्ता फिर से वापस जा सकती है। अभी जब श्रीलंकन टीम यहीं पे थी, तो वो जो G11 में जो ब्लास्ट हुआ, सो रिपोर्ट्स आई थी कि जाने वाले हैं, कुछ खिलाड़ी दे आर नॉट सेफ। तो फिर आपके आर्मी चीफ को, श्रीलंका के प्रेसिडेंट को, उनको बीच में आना पड़ा और लड़कों को रुकवा के जो है पूरी सीरीज आपको करानी पड़ गई थी, ताकि एक इमेज ना आ जाए कि अभी चले गए तो फिर बाद में तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि फिर ऑस्ट्रेलियन टीम ने आना था। और बाकी टीम जिन जिन जो भी हमारे फ्यूचर टूर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम बी स्क्वाड हो या सी स्क्वाड हो, वो जब तक सरकार नहीं बोलेगी वो नहीं जाएंगे। उनका प्लेयर के नाम से लेना देना नहीं होता, उनका यही लेना देना है कि ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट हो। तो भाई अगर सिक्योरिटी फेयर है, जस्ट पोस्टपोन इट, कुछ भी नहीं होने वाला, अगले साल धूम धड़के से दोबारा कर लेंगे। अब इतना अफसोस हो रहा है आजम भाई, पिछले साल ये डॉक यहाँ बैठी हुई है, हमने इतनी ओपनिंग सेरेमनी इतनी एंजॉय की पीएसएल की, इतना मजा आया, मतलब वो सारी वीडियोस पड़ी हुई है। अब इस दफा अगर कुछ भी नहीं है, और रीजन क्या है कि यार लोग पेट्रोल नहीं डलवा सकते, इट इज अ पथेटिक रीजन। आप कोई भी उमर भाई बहाना बना बताइए, के उमर भाई बताइए, जी जी अगर चॉइस थी विदाउट क्राउड या कैंसिल, तो आप कैंसिल कराते? अब ये कह रहे हैं? आ, नहीं जस्टिस भाई, इसको कैंसिल नहीं कहते, इसको पोस्टपोन कहते हैं। आज नहीं तो कल करा लेंगे, महीने के अंदर करा लेंगे, 3 महीने के अंदर करा लेंगे, बट विदाउट क्राउड की कोई सेंस नहीं बनती, बिकॉज आपने अपनी क्रिकेट को दोबारा जिंदा करना है। वो कोविड का एक टेन्योर था जिसका पूरी दुनिया पे इफेक्ट पड़ा, तो ठीक है जी, बहुत सारे मैचेस हमने इंटरनेशनल भी और लीग्स भी हमने सिर्फ टीवी पे देख लिए, बट इट डजंट मेक एनी सेंस। जब आपकी लीग एक टाइम पे ऊपर जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता, कि जी अभी 2 महीने पहले खबरें आ रही थी कि फलाना ब्रांड भी दिखाना चाह रहा है, स्टेक्स इतने बढ़ गए हैं, टीम इतनी महंगी हो गई है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली अब आप नीचे जा रहे हो। तो नीचे जाने से बेहतर है उसी पोजीशन पे रुक के पॉज ले ले। ये एक सिंपल सा तरीका होता है। ये तो एक जिद लग रही है कि भाई कराना है विदाउट क्राउड, क्राउड ही करा लेंगे और 2 वेन्यूज भी करा लेंगे। अभी तो अब रमजान में हम लोग बात कर रहे थे कि कराची का स्टेडियम पूरा रेनोवेट हो रहा है, तो कराची को बहुत कम मैचेस दिए जाएंगे, अब कह रहे हैं जी 50% वहां पे करा रहे हैं।
तो ऑन अ सीरियस नोट कोई सेंस बन नहीं रही, बट लेट्स होप कि यार उमर भाई कुछ लोग यही तो चलें बात है ना, ठीक है। इनकॉम्पिटेंस ऑफ हाईएस्ट लेवल ना भाई, अरे इनकॉम्पिटेंस यार ऑफ हम लोग भी हाईएस्ट बोल लेवल। रहे हैं, इमरान भाई बोलिए बैठे हुए हैं सैयद भाई, बोल यार बोलिए सब लीजिएगा लोग। यार, आप भी बोल बोलिए लीजिएगा, सैयद भाई, आपने बोलिए। आके डिफेंड ही करना है सैयद भाई, और आपने क्या करना अच्छा है, यार, तो हर बोल किसी के लीजिएगा बाद यार। ना बोले ना यार, जल्दी जल्दी भाई बोले मेरी सारे। मर्जी यार, मैं बोलूंगा, अच्छा मुझे अच्छा होस्ट चले को उनको होस्ट रोक दे, कोई नहीं, बोलने दे मुझे उनको यार, होस्ट को बोलने होस्ट दे, रोक दे भाई, मैं तो बोलूंगा। बोलने दे उनको उनको हाँ भी उनको बताएं आजम निकेश खान, मैं नीचे बोले चला जाऊं बोले यार। यार, बोले इमरान भाई, बोले फिर मतलब आगे आप तारक भाई कौन बोले। होते हैं मुझे ये कहने वाले कि हर किसी के बाद ना बोलूं? भाई मैं तो बोलूंगा, मेरा दिल करेगा मैं बोलूंगा, ओके नहीं मेरी रोकने यार, आप आप भी लोग रोक। 1 on 1 कर लेना, ओके मेरी स्पेस ना जान, करें बोले ना यार फिर। सैयद भाई प्लीज यार, बोले आप, फिर तारक भाई के पास चलते हैं, फिर सैयद भाई के पास चलते हैं जी। इमरान भाई गाल करो। नहीं नहीं, मैंने इतनी सी बात ही करनी थी, पता नहीं तीलियां क्यों लग रही हैं, इसलिए लग रही हैं कि जो डिफेंड करते रहे हैं बैठे, अब उनको तीलियां लग रही हैं कि आज जो है वो डिफेंड नहीं होगा, आज पेले जाएंगे, तो इसलिए चुप करा रहे हैं। मैं नहीं चुप करने वाला सैयद भाई, मैं बता दूं आज। जी जी बोले बोले, इतना ही कहना था जी उमर को तारक भाई, कि ये इस हाइट ऑफ ओके ओके। इनकॉम्पिटेंस जो हम बकवास करते आए 4 महीने से, इमरान जिसपे भाई, हमें सर्टिफिकेट दिए गए, जिसपे हमें यहाँ पे पूरी पूरी स्पेस चला के एजेंडा करके हमें रगड़ा गया था, तो आज कम से कम जो है ना वो अपने गिरेबानों में झांक ले। जी इमरान भाई, चॉइस साहब, आई हैव जी सम आजम भाई। वेरी नहीं वेरी नहीं वैलिड यार पॉइंट, मैं लेकिन इन लोगों को बोलने दे, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे वो आता हूँ, 1 to 1 आता हूँ अच्छा जी। तारक भाई प्लीज। यार मैं क्विकली एक दो पॉइंट यार करूंगा, क्योंकि मैंने वो बात की थी, उसके बाद भी बोले हैं स्पीकर्स। यार पहली चीज है कि मौजूदा सिचुएशन का कोई कंपैरिजन लास्ट ईयर से, और ना ही पेंडेमिक कोविड के दौरान वर्ल्ड ओवर लॉकडाउन इन स्पोर्ट्स वर प्लेड, दे वर पोस्टपोन्ड स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स एंड दे वर प्लेड बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, ठीक है यार। वॉर है वो ईरान की, ठीक है, वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, इसराइल से और अमेरिका से। आपकी तो जंग नहीं लास्ट ईयर, मतलब है कहना आईपीएल की यार कैंसिल हो गई थी, पीएसएल हो गई थी। आई मीन कम ऑन, पाकिस्तान एंड इंडिया वर हैविंग अ वॉर, तो वो तो उसका इधर कोई तुक लॉजिक आपकी बनती ही नहीं है। दूसरा ये है कि अगर आपको अपने वेस्टर्न जो पड़ोसी हैं उनसे टेररिज्म की थ्रेट है, तो वो भाई आपके लिए हमेशा से थी। यू फेस दैट फॉर गुड 20 years, और अभी भी वो होप नॉट, लेकिन वो फोर्सिबल फ्यूचर के लिए आप फेस कर सकते हो, ठीक है। सो डायनामिक्स ऐसे हैं रीजन के और आपकी सिक्योरिटी के और चीजें। तो फिर क्या यानी कि बंद ही कर दें? जैसे अभी उमर शाहकार ने बड़ी जबरदस्त बात की कि यार हमने इतना सफर किया वो 2009 में, एंड दैट वाज अ सिक्योरिटी लैप्स। अगर आप जाकर वो उस वक्त पढ़े ना, जैसे वो आए थे लड़के उस राउंड अबाउट पर, वो जो टेररिस्ट थे, दैट वाजंट कि यार कोई ऐसा हो गया, दैट वाज अ क्लियर सिक्योरिटी लैप्स। अब आपको मेक श्योर करना है कि ऐसी जगहों पर आप यू स्टैंड अप एंड यू से वी वोंट बी बीटन। अभी यमीना ने कहा, यमीना हाँ मैं भी जानता हूँ, लाइफ, ह्यूमन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एक पूरी दुनिया में वर्ल्ड ओवर होता है कि यार आप कहते हो नहीं वी विल फाइट, वी वोंट चेंज आवर वे ऑफ लाइफ, ठीक है। तो मेरा उससे प्रॉब्लम है, आप पोस्टपोन कर देते ना यार कि रीजन की सिचुएशन खराब है, ट्रैवलिंग के भी इश्यूज है लोगों को, आप ट्रैवलिंग का रीजन दे के ना आप इसको पोस्टपोन कर देते और आप करा लेते अक्टूबर नवंबर, जब भी यार नेक्स्ट ईयर आप करा लेते, कुछ नहीं होना था, ठीक है। लेकिन जस्टिस भाई इसका पता है नॉक ऑन इफेक्ट क्या होगा? आखिरी बात करूंगा इसका, ये इतना अनसर्टन टाइम्स है ना, इसका नॉक ऑन इफेक्ट ये होगा कि जब नेक्स्ट आपका वो साइकिल आएगा WTC का या आपका फ्यूचर टूर प्रोग्राम पर, वहां पर भी ये चीज होगी कि यार आप वो अपने क्राउड को सिक्योर नहीं कर सके थे ड्यूरिंग योर PSL, आपके फ्यूचर के PSL साइनिंग्स भी इफेक्ट होंगे, ओवरसीज साइनिंग्स आप देख लीजिएगा। दैट्स व्हाई वो जिसे कहते हैं ना द शो मस्ट गो ऑन, ठीक है। ऐसे नहीं शो होते यार, मैं आई एम सॉरी, आई मीन दैट्स माय ओपिनियन। चलिए सैयद भाई जी बोलिए। सैयद भाई, अस्सलाम वालेकुम यार, सबके पॉइंट सही हैं। जो लोग रगड़ रहे हैं पीसीबी को वो भी ठीक है, और जो लोग डिफेंड कर रहे हैं इस बात को कि भाई हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है, वो भी सही है। देखें बात इतनी सी है कि अमेरिका और ईरान, फिर ऊपर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तो चलता आ रहा है, ठीक है। बट अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए 48 घंटे का टाइम है पूरे रीजन में, जिसके बाद चीज़ें काफ़ी एस्केलेट होने वाली हैं, ठीक है। तो प्लेयर की अगर अनसर्टेनिटी है ट्रैवल प्लान्स में और वो नहीं फील सेफ करते, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो चाहे आप पाकिस्तान हो या इंडिया हो या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो अगले 48 घंटे में आपको पता चलेगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है, रश थी, आउट ऑफ नोवेयर थी, उस पे जो पॉइंट्स रखे गए वो गलत थे, लोगों को चढ़ाने वाली बात है ये, पेट्रोल के एक्सक्यूजेस यूज करना। आप अगर सच्ची बात अभी नहीं कर सकते, तो आप इस तरह की बात भी ना आके करें जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो कि भाई अगर ये
जो रीजनिंग आप दे रहे हैं। देखें बात इतनी सी है, मुझे नहीं लगता कि पीएसएल होगी, ठीक है। इंडिया फिर भी स्टेबल है, बड़ा मुल्क है, उनके अपने इंतजामात बेहतर हैं पाकिस्तान से। आपने पेशावर में एक मैच रखवाया था, आपके आधे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने जो है ना ऑलरेडी आपको ऑब्जेक्शन देना शुरू कर दी थी, ठीक है। उसके बाद आप लॉजिस्टिकली मैचेस फैला के करवाना चाह रहे थे अच्छी नियति के साथ, बट वो सेंस नहीं बनता, ठीक है। ये बात पहले भी कर चुके हैं कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है होटल, या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है होटल्स का, या और ट्रैवल प्लान का, जिससे आप प्लेयर्स को जो है अकोमोडेट कर सकें, बैक एंड फोर्थ ग्राउंड्स। ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिकली नहीं सेंस बनती इतने सारे शहरों में मैच कराना। तो इनको लगता है कि भाई कराची और लाहौर में करा के हो जाएगा। पीएसएल मुझे नहीं लगता होने वाली है, हालात बहुत खराब होने वाले हैं। और जहां तक बात रही हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो इस चीज पर शोर मचा रहे हैं कि भाई क्राउड नहीं आ रहा, तो यार वी शुड बी द लास्ट पीपल टू मेक ऑब्जेक्शंस अबाउट इट, क्योंकि हम यहाँ सुकून से बैठ के टीवी पे देखेंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा था कि क्राउड आ रहा था या नहीं आ रहा था, ठीक है। तो लाइक अभी लोगों के सेंटिमेंट्स को देखते हुए पीसीबी को ये नहीं करना चाहिए था, स्पेशली जब लोगों को ऑलरेडी ओके पता है कि ओके पीसीबी कितने पानी में है। ओके यार, ये अमार राजा भाई को किसने नीचे फेंका? किसी को नीचे ना भेजे और नए स्पीकर ना ले, हम काफी हैं यार। बात ही नहीं हो आजम भाई पाती, किसी आगे को नहीं उसके बाद नीचे बारी भेजा। आती है। जी अमार साहब बोले, फिर नईम भाई को बोलते हैं, फिर हम ये बड़े बड़े थोड़ी सी डिस्कशन करें। मेरे पास कुछ पॉइंट है, मैं वो डिस्कस करना चाहता जी। अमार साहब बोले, फिर नईम भाई के पास चलते अच्छा आज़म भाई, मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ स्पीकर्स कह रहे थे कि स्पेक्टेटर्स, ऑल्दो कि मैं यही चाहता हूँ कि क्राउड हो, क्राउड के बगैर तो मज़ा ही नहीं है ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्राउड आने से या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक स्पीकर ये भी कह रहे थे कि वो तो मेरा मसला है, मैंने खुद पहुँचना है ना कहीं पे। तो ये ऐसा तो नहीं है। आप देखें डेली अगर मैच है तो 25-30 हज़ार स्पेक्टेटर्स कहीं से मूव कर रहे हैं, तो आपका स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व्स तो कम हो रहे हैं ना। तो वो दैट मेक्स अ डिफरेंस। जस्ट मैं ये ऐड करना चाह रहा था। थैंक यू। जी नईम भाई। अच्छा नईम भाई बिजी हैं जी। फैसल यार भाई आजम भाई मैं जी जी एक बात कहता हूँ, फैसल भाई फिर फैसल भाई बोलिएगा। यार मेरे ख्याल से ये कहना कि वहां पे सारे बेवकूफ बैठे हुए हैं, आई डोंट थिंक ये प्रिजम्पशन करना कि वो बावले हैं, बेवकूफ हैं। भैया आपको क्या पता है यार, अगर वो इतने बड़े स्टेक्स हैं, मतलब वो मिलियन डॉलर्स का टूर्नामेंट है यार, अगर वो कह रहे हैं कि वो नहीं क्राउड ला सकते, तो मतलब ये सोचना कि वो अपनी बेवकूफी या अपनी जो है वो क्या कहते हैं, मतलब आई डोंट थिंक इट्स फेयर बाय द वे, बिकॉज़ वी डोंट नो। बोलिए फैसल भाई। यार मैं जस्टिस भाई का मैं एक आंसर दे दूं, फिर फैसल भाई उस पर ज्यादा बात कर सकते हैं। फैसल भाई आपके लिए भी सवाल है ये। यार जस्टिस भाई, प्रॉब्लम बता क्या है? प्रॉब्लम सिक्योरिटी थ्रेट होगा, यकीनन होगा, ठीक है, उन्होंने एक डिसीजन लिया। प्रॉब्लम ये है कि यार एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनल लोग बैठे होते, जो एटलीस्ट फोर साइटेडनेस होती है उनमें यार, वो फ्यूचर को थोड़ा सा देख के अपने डिसीजन लेते हैं। यहाँ तो यार मतलब कि इतनी फास्ट, और वो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का। आजम भाई आपको कि क्या पता क्या उन्हें सिक्योरिटी यार रिपोर्ट्स मिल रही हैं, और आपको भी क्या यार, पता? और भी तो बात सुन लेना। और भी मैं सिर्फ फक ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट, मैं उसकी सिर्फ बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि यार देखें, ऑक्शन करवा उजलत में ऑक्शन करवाया गया, उजलत में टीमें बेची गई। वो क्या कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का काम। उजलत में सारी चीजें करवाई गई यार, ये ऐसा नहीं होता यार। आप बैठते हैं, बहुत सारे बड़े थिंक टैंक माइंड बैठते हैं, बैठ के कोई डिसीजन लेते हैं। ये उजलत में काम, इतना इतना खराब ऑक्शन किया गया उजलत में। इतनी वो कोई पता नहीं जो है ना, कोई बाद में भी खरीद रहा है, कोई पहले भी खरीद रहा है, कोई अभी तक डायरेक्ट साइनिंग कर रहा है, कोई अभी तक ट्रेडिंग हो रही है, 3 दिन रह गए। और ये सब काम सिर्फ में ये एक बंदा सलमान नसीर जो है ना, वो पीएसएल को बिल्कुल बर्बाद कर रहा है, सिर्फ अपनी जो है ना वो पीआर करने के लिए, और लोगों को फुद्दू बनाया हुआ उसने। ये सब फुद्दू ने काम उसने करवाए हुए हैं सारे, कि यार उसकी जो है ना वो चलती रहे, लोगों को खुश करके हमने तो टीम ज्यादा बेच दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ये ऐसा नहीं होता जस्टिस भाई। होंगे सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है, आपने क्लोज करवा दिया। ये पिशावर में मैच 1 महीना पहले हम सबको पता था। यहाँ पर वही आल फकिंग स्पीकर यहाँ कह रहे थे कि यार पिशावर में मैच मुश्किल हो जाना है, लेकिन उन्होंने पिशावर में मैच खुश करने के लिए लोगों को डाल दिया कि नहीं, इस दफा तो हम पीएसएल पिशावर में भी लेकर जा रहे हैं। यार क्या दिमाग नहीं है आप लोगों में? आपके अंदर कोई सोचने समझने की सलाहियत नहीं है? आप नहीं देख सकते यार क्या क्या हो रहा है? दो बॉर्डर पे हमारी जो है ना वो जंग लगी हुई है, ठीक है। सी हमारा बंद है, ठीक है, ऑलमोस्ट आपको पता है सी में कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। तीसरी तरफ हमारा जो है ना इंडिया के साथ अभी एक बॉर्डर जो है ना वो थोड़ा ठीक है। बाकी तो आप फिर आप ऐसी ऐसी चीजों का पहले भाम सकते हैं ना यार। आप पहले भाम क्या फैसला करते यार, फिर पता चलता हमें। जी फैसल भैया बोले।
नहीं, और थोड़ी बेवकूफियां बोलना है तो बोल दीजिए, एक ही दफा बोलते, मैं आराम से सुन रहा हूँ। किसी और को भी थोड़ा ऐड करना है तो कर दें यार नहीं प्लीज। नहीं मैं एक फैसल दो भाई, भाई इट्स जो योर नंबर। यार वैसे फैसल भाई आई कंडेम दिस। आप लोगों की बातों को बेवकूफियां नहीं कह सकते। आप ही यहाँ पे पहले अकेले आप अक्लमंद बोल नहीं बैठे आप हुए, बोल रहे, मैं माजरत के आपकी साथ। यू नीड बेवकूफी टू अकल चेंज योर वर्ड्स। यार यू नीड टू इमरान भाई चेंज योर प्लीज वर्ड्स। यू नीड टू बात चेंज तो योर करने वर्ड्स। दे सॉरी, उनको, दैट्स बात रॉन्ग। करने दो उनको। नहीं नहीं, क्यों भाई, ये कोई बात करने यार वाली? बात आप करने दे, अकेले वो अकल आए के बड़ी। यहाँ पे आपने अकल के मीनारे उठाए हुए हैं। यार फैसल भाई, आप लोगों की बातों को यहाँ पे बेवकूफ यार कह इनको रहे हैं, लोगों बोलने को दे, मैं बैठे हुए। इनको निकालने दो, निकालना दो। यार इमरान भाई कर लेते हैं बात, जरा थोड़ा सा हौसला अफजाई यार आप कर नहीं लें आजम भाई। भाई, गलत बात है ना। अच्छा जो गलत बात है उसको कॉल आउट करना ओके, हो बनता है। गई मेरे ना, बड़े भाई हैं, हो गई आपको होगी। पता है। चले फैसल भाई, अब बात तो उन्हें करने दो जो बात। लफ्ज वापस लेना ये कोई करने वाली बात है? अच्छा लोग भाई, यहाँ पे बैठ के बात अच्छा कर रहे हैं। आपके नजदीक आप ही अक्लमंद है, अच्छा सिर्फ अच्छा बाकी मैं सारे बेवकूफ है दुनिया में। यार वापस लेता हूँ। जी फैसल भाई, अब बात करें। यार आजम खान, ये जो आप बोल रहे हैं ना, जल्दी जल्दी मिक्सिंग कर रहे हैं। मतलब जो कुछ हुआ उसकी हमने सबने कहा कि यार जल्दी जल्दी हो रहा है और ये सब चीजें। जब पहली दफा हुआ था ऑप्शन, और ऑप्शन जो पहली दफा हुआ था तो उसमें से बहुत सारी चीजें इन लोगों को नहीं समझ में आ रही थी, क्या था क्या नहीं। प्लस हमेशा से ये जब से हमने पाकिस्तान ने शुरू किया है या जब से आईपीएल के साथ हो रहा है, ये एम्बिग्यूटी रहती है कि कौन सा प्लेयर रहेगा कौन सा प्लेयर नहीं रहेगा। सो वी हैव टू लिव विद इट, बिकॉज अगर वहां कोई भी यार एक मिनट ठहरो, थर्ड पर आप बोलने पहले, मैं अगर आपकी बात सुन लूँ फिर एक ही दफा जवाब दें प्लीज यार, प्लीज प्लीज। जी थर्ड अंपायर बोले। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फैसल भाई, हाँ, आपने क्योंकि मजा नहीं आएगा ना, वो हाथ खड़ा रहेगा, आदमी को खामखा टेंशन होती है नहीं क्या नहीं, मैं हाथ आप मैं हाथ नीचे कर लेता हूँ, कोई अगर आपको नहीं नहीं, मसला आप कर ले आप कर ले, मैं आपका हो। जवाब फिर एक साथ ही दे दूंगा। यार मेरे ख्याल से तो सबने अपने दिल की भड़ास निकाल ली होगी, और शायद रिपीट भी हो जाए, लेकिन मैं फिर भी अपना वो रख देता हूँ। जाहिर है मेरे लिए तो मैं सुबह उठा हूँ तो ये जो मैंने पढ़ी धमाका की इस खबर तो डिसअपॉइंटमेंट ही है सबसे ज्यादा। चाहे हमारी नेशनल टीम जितनी भी घटिया कर रही हो, एक यही रह जाती है, आपको पीएसएल आप देख के जो है वो हो जाते हैं कि भाई चलो कुछ क्रिकेट बाकी है हमारी इसमें। तो जो असल मसला वही है कि आप जिस तरीके से जो है ना चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, जो जिस तरीके से पूरी अभी तक पीएल लीग जो है हैंडल की गई है, वो किसी डिजास्टर से कम नहीं है अगर मैं कहूँ तो। मतलब जितनी भी आप चीजें ले लें, एक हर चीज। और मैं ये बात चलो फैसल भाई की बात में तुम कि ऑक्शन पहली दफा हो रहा है तो ऑफ कोर्स देवर उसमें जो है तो मसले मसाइल ज्यादा थे और ये सब ज्यादा था। दूसरा प्लेयर्स की नॉन अवेलेबिलिटी, मुझे उसका मसला नहीं है जो आईपीएल छोड़ के पीएसएल छोड़ के आईपीएल चले गए। पिछले साल भी हुआ था, कुछ प्लेयर्स चले गए थे। दैट्स नॉट एन इशू एज वेल। द इशू इज, एक तो आप लोगों को टाइमली और सही इंफॉर्मेशन नहीं देते कि क्या होने चाह रहा है, या एटलीस्ट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी नहीं देते। स्टेक होल्डर्स में सबसे बड़े ये फ्रेंचाइज ओनर्स हैं भाई, उन्हें प्लेयर्स को दैट्स द इन्फॉर्म करना मेन होता है। पॉइंट यार, दैट्स द मेन पॉइंट कि इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे सही तरह से यार। जी बोले यार। और दूसरा यही बात हो गई होगी मेरे ख्याल से, ये ऑस्टेरिटी मेजर्स वाला चूना जो है बेचना छोड़ दें। ये डेफिनेटली 100% ये सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से जो है डिसीजन लिया गया है। और जो है उसमें मैं उससे एग्री करता हूँ कि पिशावर एंड रावलपिंडी, दीज टू वेन्यूज डेफिनेटली करंट सिचुएशन में आई डोंट थिंक इट वाज सेंसिबल टू प्ले ओवर देयर। लेकिन मुल्तान का मेरी समझ में नहीं आया कि मुल्तान को लॉजिस्टिक्स किया था इन्होंने वो किया या जो भी किया। तो एनीवे और सबसे बेहतर सोल्यूशन, मैं बस अभी लंबी नहीं कर रहा, एक बात बता रहा हूँ कि आप पीएसएल पोस्टपोन कर देते या आप इंग्लैंड के ऊपर इंग्लैंड का ऑप्शन कंसिडर कर सकते थे, बांग्लादेश का ऑप्शन कंसिडर कर सकते थे। तो यहीं पे करवानी इतनी हैपहैजर्ड वे में क्या इतनी जरूरत थी? तो मैं उसका आंसर भी खुद ही दे देता हूँ, क्योंकि ये वो पॉलिटिक्स की तरफ जाएगी, लेकिन आई हैव टू एक्सप्लेन इट। क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलती ना इन्हें, अगर पीएसएल नहीं होती तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलती जिसकी आड़ में जो है इन्हें कुछ डिसीजंस करने इंपॉर्टेंट। तो वो डिसीजन लेने के लिए उन्हें डिस्ट्रैक्शन लाजमी चाहिए थी। तो दैट्स व्हाई दे आर सो हेल बेंट ऑन ट्राइंग टू हैव द पीएसएल एंड गॉड फॉरबिड। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पिछले साल की तरह अनफॉर्चुनेटली इट विल बी हॉल्टेड। और ये खाली पीएसएल नहीं, आई थिंक आईपीएल विल आल्सो बी अफेक्टेड। तो यही जो पिछले साल हुआ था, इस साल भी कुछ ना कुछ इसके असरात हो रहे हैं। थैंक यू। किस बात की थर्ड एम्पायर क्यों इफेक्ट होंगे?
What will happen? मतलब या तो ये जंग में रीजनल पाकिस्तान शामिल हो जाएगा तो लोग पीएसएल देखते रह जाएंगे। भाई पीएसएल अगर इंग्लैंड में हो रही है तो यार लोग ये ज्यादा एक शौक से मिनट, देखेंगे यार लोग। ये अमार राजा को किसने स्पीकर से निकाला था, बता दे ताकि उसको कंफर्म हो जाए। मैंने यार तो किसी ने नहीं निकाला भाई, मैंने तो आजम नहीं भाई निकाला, नहीं क्यों निकाला निकालेंगे यार यार? हमने। यार वो चला गया अच्छा अब नहीं मैं थे, बात ग्रुप भी कर छोड़ लूं गया, या पता अभी नहीं आप उसको लोगों क्या का चल रहा मसला है है यार। कहानी? उसने बोला है यार यार। मतलब वो निकल, अरे एक सेकंड यार आजम भाई, अगर वो चले गए, ये होता है भाई, आई बीन किक्ड आउट टू, वो सिस्टम हो गया होगा यार, कोई क्यों करेगा उन्हें किक आउट यार, कम ऑन। अच्छा मैं बात कर लूं यार। जी जी करें। अच्छा देखें, मसला ये है कि बीइंग इज क्रिकेट सपोर्टर, पीएसएल सपोर्टर, पूरा साल लगे रहे हम लोग, हमारी भी यूट्यूब चैनल और स्पेसेस और फलान धमकाना बहुत बुरा लगता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो मजबूरी होती हैं। हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन मसला ये है कि वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द गवर्नमेंट, तो हम लोगों को इसको गुस्सा आ रहा है या हम मतलब बातें कर रहे हैं कि नहीं ये सही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बात यह है कि हैपोजेट तो हमारे हर डिसीजन में होता है यार, वो चीज तो मैं यहाँ लेके नहीं आ रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी आदम 28 फरवरी को पेट्रोल की प्राइस थी $69, ठीक है, और अब हम लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम लेते हैं दुबई क्रूड और ओमान क्रूड, हम जो ब्रेंट क्रूड है वो नहीं लेते। ओमान क्रूड इस वक्त 162 है, दुबई शायद 130 समथिंग पे है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट डबल द प्राइस, मगर ऑस्टेरिटी बिल्कुल निकाल दें उसमें से, हटा दें उसमें से। प्रॉब्लम वही है जिसको आप लोग समझ चुके हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, एक वॉर है जो टेम्पररी स्टॉप हुई थी ड्यूरिंग द ईद हॉलीडेज, और उन्होंने ये कहा था कि जी हम आपके हर बड़े शहर के अंदर आके जो है वो हमारे स्लीपर्स और हमारे जो हैं वो खुद को जाके फटेंगे। तो अगर आप चाह रहे हैं, और मुझे तो अभी आजम भाई आवाज आ रही है? नहीं फैसल भाई, आपकी जानी आवाज फैसल कट भाई रही है। अपनी आवाज ठीक कर ले क्रिकेट प्लीज। जो है वो शायद बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफी, आपके अगले 10 साल के लिए क्रिकेट आपकी शायद खत्म हो जाए अगर एक छोटा सा भी वाकया हो जाता है, ठीक है, एक छोटा सा वाकया। तो ये चीज मुझे तो अभी भी डर है इस बात का। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि जी पोस्टपोन कर देना चाहिए था, वेल एंड गुड, पोस्टपोन क्या ये साल ही खत्म हो जाता, बिकॉज आपको इसके बाद विंडो कोई नहीं मिलनी थी। कोई लोग कह रहे हैं कि इंग्लैंड ट्रांसफर कर दे, तो मुझे भाई इंग्लैंड में अभी सर्दी है इस वक्त, क्रिकेट शायद वहां पे अगर कोई 100% बात कर रहा है, जो इंग्लैंड में रहते हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, वो शायद अभी क्रिकेट ना शुरू हो, अगले 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद शायद शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी प्रैक्टिकली मुझे सही से कोई बता दे, और अभी तो वहाँ मुस्तकिल बारिशें हो रही है, तो शायद इस तरीके से हम वहाँ इंग्लैंड में भी फौरन तौर पे शिफ्ट नहीं कर सकते थे, 2 महीने बाद शिफ्ट कर सकते थे। हालात जंग हैं, हालात बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, और आपके ऊपर जो प्रेशर आपकी गवर्नमेंट के ऊपर है दोनों तरफ से है। एक तरफ से है वो, मैं अभी यहाँ पे बात ही नहीं करना चाह रहा पॉलिटिक्स की, मुल्क के अंदर क्या प्रेशर है, मुल्क के बाहर से क्या प्रेशर है। तो खुदा ना खास्ता अगर आप कहीं से भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो बेहतर, मेरे हिसाब से मैं तो ये कह रहा था कि इस साल नहीं होना चाहिए था, लेकिन लाजिमी बात है कुछ ज्यादा बड़ा नुकसान होता होगा, इसकी वजह से वो कर रहा है। मुझे सबसे अच्छी ट्वीट लगी वो गौहर साहब की, वो बच्चे की, जो इसने अभी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक टीम ली है, और उसने जो बात की, फिर उसके बाद रेहानुल हक की भी ट्वीट है। यार ये चाहते तो ये लोग भी गालियां गुफ्ता दे सकते हैं ना, जैसे हम दे रहे हैं। भाई आपको कुछ चीजें मुल्क के वकार की, मुल्क के लिए छोड़नी पड़ती हैं। कोविड हुआ था तो हमने भी आखिर में जाके मैचेस जो है विदाउट प्लेयर्स कराए थे, इवन दुबई में ले जाके करा के फिनिश करवाए थे। भाई यही वजह थी ना कि भाई नहीं हो सकता था अपने मुल्क के अंदर। तो अभी भी जो हो रहा है उसको सब्र शुक्र से ले लो, क्योंकि यार आपके ग्राउंड में कितने 13,000 आते थे, 15,000 आते थे वहां पे अपना दुबई, ये इसमें पिंडी में, और बाकी जगह लाहौर में शायद 25,000 आते थे, कराची में 10,000 भी नहीं आते थे। तो यार वो तो आटे में नमक के बराबर है, वो तो आपको प्लेयर ना भी आए तो कोई मसला नहीं है, आपके ग्राउंड ना भी हो तो आपके यहाँ व्यूअरशिप इतनी ज्यादा होती है कि लोग देख ही लेते हैं यार, कोई मसला नहीं है। सबसे बड़ा जो मसला आपको लटका हुआ है वो ये है कि वहाँ एक प्लेयर आपका जो है वो लंगड़ा होता है या चोट लगती है इंडिया में,
और यहाँ से आपके जो लोग चले जाते हैं। इसको आप किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते, बिकॉज द डिफरेंस ऑफ अमाउंट इज सो मच कि अगर आप 2 साल का भी बैन लगाएं तो आखिर में बैन लगा लगा के आपके पास पूल ही इतना छोटा रह जाएगा कि आप सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। सर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम है। एक न्यूट्रल होके सोचो, लेकिन नहीं सोचेंगे, लाजिम मतलब हमें अपनी पार्टी, हमें अपना जो हमारा जो हमें एक मोटिव होता है उसको लेके चलना पड़ता है। उसको हम शायद मैं भी अगर दूसरी पार्टी इस वक्त पावर में होती तो शायद मैं भी गालियां दे रहा होता कि चलो इसको ये नीचे आ रहे हैं, मैं भी इनको मारूं, ये करूं। सही बात है, इट इज फैक्ट, बट द बेसिक थिंग इज दैट हु इज लिविंग इन इस्लामाबाद, just ask them what is the condition of Islamabad, whether they can afford a match or no. इसी तरीके से कराची और लाहौर में मैं तो कहता हूँ बस वो आखिरी कुर्सी का वेट करना चाहिए कि मैच पूरा हो जाए, वरना जो हालात हैं उसमें शायद किसी मैच में कुछ छोटा सा टू भी हो गया तो ये पूरा टूर्नामेंट आपका 10 साल पीछे चला जाएगा मेरे भाई। फिर आप यूएई में भी आपको जगह नहीं मिलेगी, आपको इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में जाके कहीं करना पड़ेगा अगर चलाना पड़ा। यार बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का सबने, मैं भी आराम से यार मैं जरा प्लीज सबसे पहले मुझे काउंटर करने का मौका दें फैसल भाई। सबसे पहले तो 2009 में जो वाकया हुआ था, बहुत ही एक सॉरी इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद अगर 10 साल क्रिकेट हमारे मुल्क में नहीं हुई ना तो हमारी डिप्लोमेसी का वो फेलियर था। यहाँ बम ब्लास्ट जो है ना चलते फुटबॉल के मैच में फ्रांस में ब्लास्ट हो गया था, ठीक है, फ्रांस में, वहां चलती रही स्पोर्ट्स। हमारे इधर जो है ना 10 साल स्पोर्ट्स नहीं चले। यार कोई और काउंटर करे, दैट वाज टोटली डिप्लोमेसी, sorry Imran, that was this comment totally is only for Azam Khan. diplomacy I failure. can't counter this. That और आगे सुन ले that was a totally diplomacy failure कि 10 साल हम अपने मुल्क में क्रिकेट, हम यूएसए के साथ जंग लड़े थे, हम यूएसए की जंग लड़ते, हम वहां पर जो है ना वो कर सकते थे कि हो जाओ, ऐसे मैटर होते हैं, फिर जंग जब हो रही होती है तो ऐसे मैटर भी हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रॉब्लम में मैं ये नहीं कह रहा कि सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि ये ऐसे नॉन प्रोफेशनल लोग हैं कि इनमें फोर साइटेडनेस है ही नहीं है। ये चीजों को हमें पता था महीना पहले जो हो रहा था या 1.5-2 महीने से हो रहा था, इन्हें नहीं पता था। हो जाए, अबे भाई 1 मार्च को हुआ है, आज 18 दिन 20 दिन हुए, क्या हो गया आजम खान? और पाकिस्तान कहीं से इन्वॉल्व भी नहीं था। फैसल भाई एक बात, एक हफ्ते से इन्वॉल्व हुआ है, ये नहीं कैसी जाहिलों वाली बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को एक हफ्ते पहले से प्रॉब्लम आई, हम तो सही बैठे हुए थे यार, क्या हो गया यार? यार एक बात में और कह दूं आजम भाई, एक सेकंड आजम भाई, मैं एक बात और नहीं है तो पढ़ तो लो थोड़ा बहुत। यार आजम भाई एक यार बात मैं और आप कह दूं पढ़े भाई, एक लिखे सेकंड माशाल्लाह, मैं अनपढ़ हूं, मैं अनपढ़ आजम भाई जी। यार प्लीज मुझे मौका दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं अपनी बात कह लूं, ठीक है, बात करना हाँ जी। आपने जो तीली लगानी जस्टिस भाई लगाए, मुझे पता है, कोई तीली आप सिर्फ और सिर्फ तीलियां लगाने बैठे हैं आज, प्लीज लगाएं। कोई तीली नहीं लगा रहा, मैं बता रहा हूँ कि जब हिंदुस्तान में जब इलेक्शंस हो रहे थे तो आईपीएल नहीं हुआ था, क्योंकि इलेक्शन हो रहे थे, और उसकी वजह ये थी कि जब इलेक्शंस होते हैं आपको जो स्टेडियम में जब लोग आते हैं ना, उसमें बहुत इनॉर्मस सिक्योरिटी चाहिए होती है, स्पेशली बरसगीर में बहुत बड़ा आपको सिक्योरिटी कमिटमेंट चाहिए होता है जब आपके 10-20 हज़ार लोग आके बैठते हैं स्टेडियम के अंदर, राइट? तो फॉर एग्जांपल जब मैंने आपको मिसाल दी कि दे हैड टू सेंड आईपीएल टू आई थिंक साउथ अफ्रीका, राइट? इसी तरह से आई डोंट मतलब पाकिस्तान में अगर ये स्पेक्टेटर्स को जो आप लोग कह रहे हैं ना, इसमें क्या बड़ी बात है भाई? स्पेक्टेटर्स को अगर आप 25-30 हज़ार बुलाएंगे ना, उसमें आपको सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, एंड आई थिंक दैट प्रॉब्ली प्लेड अ फैक्टर एज वेल। बोलिए मान भाई। अच्छा, बात पता क्या है, मेरे प्यारे फैसल भाई ने बहुत बातें की और बड़े अच्छे तरीके से पूरी कोशिश की कि जो है ना वो हम जो है ना डिफेंड कर लें इस गवर्नमेंट को, क्योंकि मेरे प्यारे फैसल भाई की हमदर्दियां हैं पीएमएलएन के साथ। लेकिन प्रॉब्लम गवर्नमेंट का नहीं है फैसल भाई, यहाँ पे प्रॉब्लम कॉमन सेंस का है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये कॉन्फ्लिक्ट पिछले साल से चल रहा है, ठीक है। रीसेंट एस्केलेशन 22 फरवरी को हुई है, आज 22 मार्च है, 22 है या 23 मार्च है, आज 23 मार्च है। तो आपका जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, इससे पहले तारिक भाई ने भी ये बात की कि वो तो हमारा इनफिल्टर्ड होता रहता है, वहां से थ्रेट तो हमें 20 साल से मौजूद है, जो हम भुगत भी चुके हैं। तो आपकी कहां गई थी इंटेलिजेंस मर जानी उस वक्त? पिछले पूरा महीना इंटेलिजेंस कहा थी, जो उसने महीने बाद आपके आके 4 दिन पहले आपको बताया कि ये मसला है, और आप भी आके हमें 4 दिन पहले बता रहे हैं। ये तो हम सबको पता था कि यार ये मसला है और ये होना है। जहां तक बात है ईरान वार की, वो शुरू हुई है 28 फरवरी को, 23 दिन उसको हो चुके हैं, 24 दिन। आपको नहीं पता था कि यार ईरान वॉर जो है, आपको 2 हफ्ते पहले समझ आ गई थी कि ये नहीं खत्म होने वाला कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है।
तो आपने उस वक्त क्यों नहीं डिसीजन लिया? आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां उस वक्त सो रही थी, जिनको हम इतने अरसे से पाल रहे हैं, कि उन्होंने 4 दिन पहले आके आपको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट देनी थी। बाकी तो चीजें आपकी कोई रुकी नहीं इन चीजों की वजह से। आप आके पीएसएल रुक गई है, तो आपने, क्योंकि आपके चाहने वाले गवर्नमेंट में हैं, माजरत के साथ जिन जिन के, तो उन्होंने आके डिफेंड ही करना है। यार को मतलब को करने वाली बात कर लें भाई, द वे यू आर डूइंग इट। और फिर आपने लिया ऑस्टेरिटी मेजर्स, बहुत अच्छी बात की राजा साहब ने, ये पहले मैंने भी की, राजा साहब ने भी वही की, कि घंटे के ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं भाई। पाकिस्तान में सब कुछ तो चल रहा है, आपने सिर्फ वर्क फ्रॉम होम किया है, ठीक है, और क्या किया आपने? बाकी तो लोग सब कुछ यूज कर रहे हैं। और पीसीबी ने तो पैसा उतना ही लगाना है ये पीएसएल कराने में, तो अगर क्राउड भी आ जाता तो क्या हो जाता? आपको इस्लामाबाद में इशू है, ठीक है, आपको वहां पे थ्रेट है, आपने पेशावर निकाल दिया, बिल्कुल ठीक किया आपने, निकाल दिया, हम उसको मान लेते हैं। आपने पिंडी निकाल दिया कि जी इस्लामाबाद में थ्रेट है, ओके फाइन। लेकिन क्राउड बंद करने का क्या लॉजिक बनता है? मतलब बेवकूफाना हरकतें हैं कि जी थ्रेट की वजह से क्राउड। भाई थ्रेट है तो फिर बंद कर दो ना। अगर इतना थ्रेट है तो पोस्टपोन कर दो, नहीं मिलेगी जगह ना मिले। अगर जिंदगी इतनी इंपॉर्टेंट है जैसे यमीना कह रही थी, तो फिर पोस्टपोन करो ना भाई। पोस्टपोन आप कर नहीं रहे, बेवकूफाना डिसीजन आप कर रहे हैं। और हमारे प्यारे फैसल भाई आके हमें अगेन नेशनलिज्म सिखा रहे हैं कि मुल्क के लिए। ओ भाई, मुल्क के लिए हमारी भी पेट्रियोटिक सोच उतनी ही है जितनी आपकी है फैसल भाई। प्रॉब्लम आपका ये है, माजरत के साथ बुरा मत मनाइएगा, कि आपकी मुल्क के साथ उतनी नहीं है, आपकी बेसिकली पार्टी के साथ है। दैट इज द प्रॉब्लम। अगर यही काम रमीज राजा के दौर में हुआ होता, मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूं कि फैसल भाई सबसे ज्यादा उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते, हमें पता है। दूसरी बात आपने की, लोग यहां पे आके कोविड की एग्जांपल्स दे रहे हैं, लोग यहां पे आके पिछले, ओ भाई दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। कोविड वॉज वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन। कोविड वाज वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन भाईजान। आप फैजल भाई ओमान में हैं, आजम भाई आप दुबई में थे मेरा हाल है उस वक्त। दुबई में भाई हॉस्पिटल जाने के लिए भी इतना स्ट्रांग लॉकडाउन था कोविड में, कि हॉस्पिटल जाने के लिए भी आपको पहले मिनिस्ट्री से एप्लीकेशन के थ्रू परमिशन लेनी पड़ती थी, देन यू कुड गो आउट ऑफ योर हाउस। आपने ग्रोसरी करने जाना होता था, अगर उसकी भी आपको वो लेनी पड़ती थी, कि अगर पुलिस वाले आपको रोक लें। वो एक ऑल टुगेदर अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो, उसको हम यहां लाके मिला रहे हैं। पिछले साल वाला टोटली अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो, कि हम एक्टिव वॉर उस वक्त स्टार्ट हुई थी। अभी तो आपने 22 फरवरी को ये पंगा लिया जाके अफगानिस्तान वाला, महीने पहले से आप ये पंगा लेके बैठे हुए, आपका ये चल रहा है मामला, बल्कि साल 2 से ये मामला चल रहा है आपका, एस्केलेट अब हुआ है। ईरान वाला 28 फरवरी को हुआ है। अगर आपको इतनी अकल नहीं है कि महीना पहले एक प्रॉब्लम जो है उसको आज आप आके जो है वो रियलाइज कर रहे हैं, तो फिर हम तो कहेंगे ना कि आप बेवकूफ हैं, आप ठगे हैं। आप आके जितना मर्जी डिफेंड कर लें उसको। और कोई ड्रामेबाजियां, जहां पे ना ये ड्रामेबाजियां सारी, और कुछ नहीं है। और किस अक्लमंद ने कहा था कि आईपीएल की विंडो के साथ करो? उस वक्त तो हमारे यही भाई जो है वो ढोल बजा रहे थे, फैसल भाई भी ढोल बजा रहे थे, और भी दोस्त ढोल बजा रहे थे, हाँ हम ये कर देंगे। अब जब जब हम उस वक्त ये कहते थे कि यार ये गलत डिसीजन है, जो लोग कहते थे उनको फिर ये बातें सुनाते थे। आज आके सबने अपना स्टांस बदल लिया। मैं तो सदके जाऊं हमारे सारे दोस्तों के, कि जो आज से पहले तक हमारे खिलाफ खड़े होते थे, आज वो वही बातें आके, हमारे सैयद भाई भी आके सीधी बात करके आज एक वो 48 घंटे हमें दे गए। अगर बैठे में सुन रहे हैं फिर भी ठीक है, नहीं सुन रहे तो उन्हें बता दीजिएगा सैयद भाई, आप आके। यार ये म्यूट कौन कर रहा है भाई, क्या हरकत है ये? यार ये किसने म्यूट गलत किया आजम यार? भाई से हो गया, गलती से। बोलिए इमरान भाई, आजम बोलिए। भाई से हुआ है। इमरान भाई ठीक बोलिए। है, नहीं मैं बात पूरी करूं उसके हाँ बाद हाँ, करो बिल्कुल यार, बोले। करो मतलब करो मैं करो। हैरान हूं कि फैसल भाई तो कर ही रहे ना। फैसल भाई से तो हमें उम्मीद है ना कि फैसल भाई ने हमेशा अलहदा ही खड़ा होना है, और इस गवर्नमेंट को तो फैसल भाई ने उल्टे सीधे होकर भी डिफेंड करना है, ये हकीकत है, ठीक है, वो हमें पता है। लेकिन मेरे प्यारे सैयद भाई क्या बात है, मतलब 3 महीने आडा ला के रखा, पीएसएल ब्रांड है, पीएसएल ये हो गया, पीएसएल मैनेजमेंट ने ये कर दिया, पीएसएल इमरान भाई मैनेजमेंट ने मैंने ये आपको अच्छा एक कर दिया। इमरान भाई आज मैंने रुके आपको रुके डीएम किया, आजम भाई मैंने आपको रुके, डीएम किया आज प्लीज वो सेकंड। आके हमारे वाली बात करके चले गए। यार बड़ी बात है, आज खड़े होते ना, करते, हमें जस्टिफाई करते, बताते यहाँ पे कि ये है। हद हो गई यार, कैसे इमरान लोग भाई मेरा स्टांस डीएम चेंज से करते चेक हैं, कर मुझे लो तो एक इसकी मिनट समझ यार, नहीं दोनों आती। डीएम अच्छा कर दिया यार, कर दिया, पता मोनोलॉग नहीं थोड़ा चल। छोटा छोटा रखें, यार बहुत ये हाथ खड़े काफी हुए हैं। सारे लोगों के हाथ खड़े, प्लीज यार। चलिए ये हमजा, हमजा यमीना, उमर, थर्ड एम्पायर, और बोलिए हमजा। यार अस्सलाम वालेकुम। एक ना, एक वो होता नहीं, वो बांदर वाला जब मोहल्ले में आता है ना, वो डुगडगी पे जा रहा होता है,
तो यहाँ पे ना नकवी साहब डुगडुगी पे जाते हैं ना, हमारे लोग माजरत के साथ सिर्फ नाचते रहते हैं। वक्त ना बड़ी कुत्ती चीज होती है ना, वक्त ऐसी कुत्ती चीज है ना, वो सब कुछ एक्सपोज कर देती है बड़े आसानी के साथ। और कुछ लोग पिछले 6 महीने से एक्सपोज हो रहे हैं, कुछ आज एक्सपोज हो गए। क्या वक्त होता था, एक टाइम होता था दूसरों को यहूदी एजेंट कहने वाले, आज कह रहे हैं कि ये लोग पार्टी करके उनके खिलाफ हैं। यार क्या वक्त है यार, लोगों को बातें करते थे यहूदी एजेंट यहूदी एजेंट, अब कह रहे हैं कि ये इस वजह से उनको खिलाफ है बिकॉज ये तो उनकी पार्टी का मसला है। हमें तो वैसे भी पहले कह दिया गया कि हम ईरान चले जाएं, तो मैं तो अब ईरान जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी कोई बात करेंगे तो फिर कह देंगे वहां पे चले जाएंगे, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आप तो बाहर बैठे हैं, आपको क्या पता इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, आपको क्या पता लाहौर में क्या हो रहा है। यार मैं तो आजम भाई कुछ नहीं बोलूंगा, इस पे सबने बातें कर ली हैं। आखिर से फिर से डुगडगी बजेगी, लोग नाचेंगे, और वक्त बड़ी कुत्ती चीज है। बस इन बातों पे याद रखिएगा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी यमीना। आज़म भाई, मैंने सबसे पहले स्टार्ट करना है आपसे। जो आपने बात की है ना कि जो पाकिस्तान में 10 साल क्रिकेट नहीं आई वो डिप्लोमेसी फेलियर था। सॉरी टू से 2009 से 2015 तक मेहरान नेवल बेस में जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई वो जाके देखें। एपीएस अटैक पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। मैरियट अटैक पूरी दुनिया को पता है। ये हमारी, और ये मैंने 3 मेजर बताए हैं, ठीक है। उसके अलावा जितनी लातादाद सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं ना, दैट वाज नॉट योर फकिंग डिप्लोमेसी फेलियर। आपके मुल्क, और हाँ, सवात के साथ जो आपका ऑपरेशन जो है ज़रबे अज़ब हुआ था, योर सवात वाज द होम ग्राउंड ऑफ तालिबान्स, ठीक है। उनको फारिग किया था वहाँ से। जो वो वाला ज़रबे अज़ब ऑपरेशन था वो सारा इसी टेन्योर में हुआ है। तो आपके मुल्क में क्रिकेट नहीं आ सकती थी, क्योंकि आपके मुल्क में हर दूसरे दिन जो है वो एक टेररिस्ट अटैक होता था इसी तरह से। पहली चीज़ तो ये है कि वो डिप्लोमेसी फेलियर नहीं था, वो यही मसला था और यही मसले मसाइल थे जिसकी वजह से वो हुआ था। दूसरी चीज़, इमरान भाई ने जो की बात कि 22 फरवरी से ये सब चल रहा है, लेकिन इमरान भाई मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि 3-4 दिन पहले ईद से जो अफ़गानिस्तान का क्लेम है कि पाकिस्तान ने उनके किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर को अटैक किया है, जिसमें 400 उनके पेशेंट्स या जो भी सिविलियंस थे उनकी जानें गई हैं, जो अफ़गानिस्तान का क्लेम है। तो उसके बाद तालिबान ने कहा कि बयान आया कि हम इनकी हर मेजर सिटी को अटैक करेंगे एंड इट विल बी अवेंज्ड, ठीक है। ये 22 फरवरी को नहीं हुआ, ये 2-3 दिन पहले हुआ है ईद से, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको ईद के दूसरे दिन इतनी क्या आफत थी। यमीना यमीना यहीं पे रोकूंगा, बिल्कुल ठीक है, आ गया। तो फिर दो, हर बड़ी सिटी तो आप सबसे बड़ी 2 सिटीज में करवाने यार जा रहे मेरी हैं, मुझे बात इसका सुनो जवाब खतरा दे दें। उधर भी अकल है कहाँ है? इमरान, खतरा उधर भी है। अकल कहाँ है? अकल नहीं, कहाँ है? मैं फिर मुझे आपकी बता बात, देना। आप सबसे बड़ी 2 सिटीज में कराने जा रहे हैं यार पीएसएल, मैं तो कह रही हूँ, ठीक है। मैंने हर आपने कहा कि जगह एक जान भी कीमती, सुन ले यमीना, ये फिर बात बोल की लेना, है। मैं जा रहा हूँ। मैं यमीना में इसको, 1 सेकंड, हाँ, वो आपने कहा ना कि यार एक मुझे जान भी बात करने कीमती दे है, तो इमरान भाई भाई, अगर आप इस पे बात स्पेक्टेटर्स की बोलिए। है तो प्लेयर्स की नहीं है, मैनेजमेंट की नहीं है, मुझे ये बता दें। मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें है ना, नहीं मेरी नहीं, जान के टोटे, फिर मैं पोस्टपोन मैं करो ना। आपको बता रही हूँ कि मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। कि अगर कोई 5 मिनट पहले भी कहना कि ये इवेंट नहीं होना क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है, तो आई वुड से, क्योंकि आपको पता है जब इस्लामाबाद में अटैक हुआ था तो मैंने फिर, आई डोंट केयर कि आपको अपने फील्ड मार्शल साहब को भी कॉल आउट करना पड़े फॉर द सिक्योरिटी लैब्स, कि आपकी इतनी घटिया इंटेलिजेंस है कि आपकी एक अहले तशी की मस्जिद में नमाज जुम्मा हो रही है, इतनी बड़ी मस्जिद, और वहाँ पे जो है वो अटैक हो जाता है। तो यह आपका इंटेलिजेंस का फ्लॉ है, आपके इंटीरियर मिनिस्टर का, आपकी आईएसआई का। आपका प्राइम मिनिस्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 1 मिनट पहले भी कोई कहता है ना इवेंट से पहले कि यहाँ पे थ्रेट है, तो वहाँ नहीं वो चीज़ होनी चाहिए। पीएसएल को आप मेरी तरफ से कैंसिल कर दें। आई रियली डोंट गिव अ डैम। इसमें उसकी इनकॉम्पिटेंस और वो सारी चीज़ें और वो फलाना धमाका, वो चीज़ें छुपती नहीं और सारा कुछ। लेकिन इफ़ दे आर डूइंग इट ऑन द सेकेंड डे ऑफ ईद एंड दे हैड टू टेक दीज मेजर्स, सो आई पर्सनली बिलीव, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ना कि इतनी क्या, आखिर थे आज तो नेशनल हॉलीडे है यार इमरान भाई, ठीक है। देयर इज सम न्यूज़, और मैं आपको ये बात बता रही हूँ, जो थर्ड एम्पायर ने बात की है मैं उससे 100% अग्री करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये पीएसएल कंटिन्यू होगी। और अगर वो ये कह देते कि आपको, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, तो आपको क्या लगता है कि ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स या न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ये आके खेल, वो सारे विड्रॉ करते थे, फिर आप नेशनल T20 करवा लें, मुल्क में लेजेंड्स लीग करवा लें अपने प्लेयर्स को खिला के। उन्होंने इसीलिए ऑस्टेरिटी को जो है वो पॉइंट मनाया। दे कुडंट से इट डायरेक्टली बट वी ऑल नो। मुझे ऐसा, और मैं आपको एक और भी बात बताऊँ, हमजा ने ये बात बोली है, सॉरी टू से हमजा, यस इट इज़ वेरी डिफरेंट व्हाइल लिविंग इन अ कंट्री
ठीक है इधर, एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट व्हाइल यू आर लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री। मैं जब भी जाती हूँ ना, क्या आई वाज लिटरली शॉक्ड जब मैं चांद रात को सेंटोरस गई और जिस लेवल ऑफ सिक्योरिटी से मुझे गुजरना पड़ा था वहाँ से जाते हुए, एंड देन आई थॉट कि मैं यहाँ से क्यों, मैं आई ही क्यों हूँ, ठीक है। और मुझे भी लगा कि व्हेन आई गो टू द हॉस्पिटल और सारे, मैं कितनी बार आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ कि बॉम्ब ब्लास्ट ना हो और ये ना हो और वो ना हो, ठीक है। सो इट इज़ रियली डिफरेंट टू बी इन अ सेफ कंट्री एंड टू बी इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, इट इज़ डिफरेंट। यार उस्मान को बात करने दें, फिर नईम भाई ये नए लोग आए, फिर बाकी बात कर लें। जी थर्ड उस्मान आप अंपायर बोल नहीं रहे हैं। ओके ओके, थर्ड अंपायर ने कर ली थी ना बात। उस्मान भाई आप बात करें पहले, फिर नईम भाई के पास चलते हैं, फिर थर्ड अंपायर, फिर उमर। जी अस्सलाम वालेकुम यार, सबको क्या हाल चाल है। यार मेरा भी जो है वो आई थिंक ये सिमिलर ही टेक है, जैसे अक्सर जो है ना वो लोग बात कर रहे हैं। आई थिंक ये वही जो है ना वो एक मंजन टाइप ही जो है ना वो बेचा जा रहा है, एंड बैक एंड पे जो है ना वो कुछ और ही होगा। एंड अभी जो है ना मुझे यही लग रहा है कि अभी तो 3-4 दिन हैं आपके ये टूर्नामेंट के शुरू होने में, तो कोई आई थिंक जो है ना वो हैरानी वाली बात नहीं होगी इफ़ बैक एंड पे ये चीज़ें हैं, तो आपका टूर्नामेंट ही जो है ना वो पूरा पोस्टपोन हो जाए। क्योंकि देखें इवेंचुअली आपने जो है ना वो खुद ही ये वाले पंगे पाले हुए हैं, जैसे ये स्टार्टिंग में आजम भाई ने बात की कि आपके सारे बॉर्डर पे जो है ना वो अक्सर पे जंग वगैरह चल रही है, एक तरफ जो है ना वो आपका इंडिया है, तो कहाँ से फिर जो है ना वो आप ये सारी चीज़ें करेंगी। और जहाँ पे मिडिल ईस्ट वगैरह में जहाँ पे आपका कोई बैकअप प्लान वगैरह होता था, उनके अपने जो है ना वो अभी मसले चल रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड वेरी सून। और बस वही इनकी जो है ना वो कोई आज की चीज़ तो ये है नहीं, ठीक है। ये ऑब्वियसली प्लानिंग वगैरह तो कोई इनके करीब करीब से भी जो है ना वो नहीं गुजरी, तो इनसे जो है ना वो प्रोफेशनलिज्म एक्सेप्ट करना वो जो है ना वो आई थिंक बेवकूफ़ी वाली बात थी। अब ये इसको किस तरीके से डील करते हैं और कौन सा जो है वो नया मंजन लेके आते हैं ये आजकल के अंदर, वो जो है ना वो काफ़ी एक आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा देखना। बट एज ऑफ नाउ मुझे भी जो है ना वो आई डोंट थिंक सो पीएसएल अगर ये हो भी जाएगी तो इतनी कोई आपको जो है ना वो मज़ा नहीं आने वाला इसका। वही क्लोज डोर के अंदर मुझे जो है ना वो बहुत ही जो है ना वो नेगेटिव फीलिंग्स ही आ रही है जो वैसे कोविड टाइम पे होता था। यार थैंक उस्मान यू। भाई फेक क्राउड की आवाज, हाँ हाँ वही ना वो मतलब वो कोविड अजीब सी वाला जो है वो चल एक्सपीरियंस रही हमें होंगी। मजा आया था। वो हाँ पहले लग रही होती थी और क्राउड की आवाज पहले आ जाती थी, शॉट बाद में लग रही होती थी। वही ना। और यार आपकी उनकी प्लेयर्स की खुद की जो है वो परफॉर्मेंसेज वगैरह नहीं आती यार, प्लेयर्स को खेलने का जो है वो सही तरीके से मज़ा नहीं आता। वो जो उनको एक एड्रेनलिन रश मिलता है वो सारा कुछ जो है ना उनको नहीं मिलता, तो आई डोंट नो लेकिन मतलब उस्मान आने भाई वाले दिनों में फिर कराची जो है ना वो कराची में खेल रहे हैं, वो इतना फर्क तो नहीं महसूस होगा, वो तो या आम दिनों में भी ऐसे ही मुझे होता था। पता था कोई ना कोई ये वाला पॉइंट अच्छा, मारेगा। आज वो ट्वीट एक आया तो हुआ है कि फिर यार वैसे भी उस सलमान इकबाल को कराची का कोई 1000-1500 ही मिलता था, अब वो एम्प्टी क्राउड पे पूरे फुल हाउस के पैसे पीसीबी से ले तो लेगा। ये तो हाँ फायदा हम हो तो गया ना, बड़ा ये तो खुश फिर हैं यार, कराची जो 22 मैच पालता है, है 22 ये मैच। कराची के लिए फायदा हो गया, उनके लिए तो कराची जैसी सिटी के लिए फिर तो ये फायदा है यार, जो ताने शाने मिलते थे वो आप और वो अच्छा कमा एक लेंगे, बात पैसे है में वैसे कमा लेंगे। उस्मान, सॉरी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इन्होंने जो छत हटाई थी ना, मुझे उसी वक्त गड़बड़ लगी थी यार, ये छत अभी हटा रहे हैं, गर्मी हो गई है शुरू कराची में, ठीक है। वो एक जरा सी बारिश आई थी, आज दोबारा से गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब है इनको पता था कि बेटा मैच नहीं होना यहाँ पे। यानी आप मतलब ऐसे तो क्राउड ने ये नहीं कहना आना। चाह रहे हैं कि छत की वजह से मैच नहीं करवा रहे, ये सारा नहीं नहीं, ऑस्टेरिटी और उन्होंने कहा, सिक्योरिटी ऐसे नहीं नहीं राजा साहब, उन्होंने कहा यार पब्लिक ने तो आना नहीं है और हमने वैसे ही विदाउट पब्लिक कराना है, तो छत उठा दो, तो काम तो चलता रहे, कंस्ट्रक्शन तो शुरू हो जाए, कुछ ना कुछ चलिए तो हो जाए। अब उमर भाई फिर नईम नईम भाई, चले भाई यार पे थर्ड जारी अंपायर। रखें, आई जारी थिंक रखें। उमर भाई नहीं है पहले, कौन है पहले? नईम भाई आप यार बोलिए। नईम भाई पहले आए चलिए थे, वो बोल नहीं पाए थे, चलिए चले गए थे, फिर नईम भाई उमर भाई। बोलिए, नईम भाई बोलिए, फिर उमर भाई, फिर अमर भाई, फिर थर्ड अंपायर। बोलिए नईम भाई। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सबको ईद मुबारक। अच्छा यार पहले तो इमरान भाई का शुक्रिया, मैंने इमरान भाई को डीएम किया था कि मैं थोड़ा बिजी था, तो मैंने उन्हें कहा था कि ज़रा ये फैसल भाई को टेक ऑन करना, तो उन्होंने फैसल भाई की जो पीआर कैंपेन थी उसको तो टेक ऑन किया। दूसरी बात ये कि ये जो अभी बात की थी फैसल भाई ने प्रेशर्स की, कि आपको नहीं पता कितने प्रेशर्स हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक मुल्क है जिस पे ये प्रेशर है कि दो मुल्क जो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं वो कभी भी आप पे न्यूक कर सकते हैं। आपने रेजिस्टेंस करनी है, ऐसे रेजिस्टेंस करनी है कि उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस ना करे, कि उनके ऊपर कोई वो जो ना यानी हुज्जत तमाम हो जाए कि हाँ जी अब तो हमारे पास कोई राय नहीं, हमने इनको न्यूक करना है,
ठीक है, और आपने अपनी आवाम को भी देखना है, अपनी सालमियत को भी देखना है, अपनी एग्जिस्टेंस को भी देखना है। दे आर बैटलिंग एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस राइट नाउ, ठीक है, और आप यहाँ पे बता रहे हैं हमें कि प्रेशर्स हैं, प्रेशर्स जाके उनसे पूछें प्लीज, ठीक है, वो प्रेशर होता है जब खामिनी को मारा तो वहाँ पीएसएल तो नहीं हो रहा ना फैसल भाई, यार आप फिर वहाँ बोल रहे हैं ना, फैसल भाई आप फिर बोल रहे हैं ना, आप फिर बोल रहे हैं की बात कर रहे हो, इसराइल में और ईरान में पीएसएल हो रहा है, तो यूएई में पीएसएल हो रहा है। मैंने काली मिर्च डाली है। यार एक मिनट ओ फैसल भाई, भाई तुम जाहिल इंसान हो। हाँ, आपसे बड़ा ओके नईम भाई, यार नईम भाई, नईम भाई प्लीज लिसन, नईम भाई प्लीज लिसन, खैर है, कोई नहीं, जी बोले। उस तरफ ना जाए ना यार, थोड़ा समझे मेरी वही समझे, चलिए आगे नहीं क्यों ना जाऊं, ये देखिए ये सारी चीज जो है ये उसी चीज का शख्साना नहीं है क्या, शख्साना नहीं है क्या, उसी चीज से तो वो जो ना जन्म ले रहा ना सारा, ये जो हालात बने हुए हैं, जियो पोलिटिकल जो हालात बने हुए हैं, ये उसी से तो आ रहे हैं, ठीक है। 22 को आपने जाके अफगानिस्तान पे जो ना वो बमबारी की ना, ठीक है, वो जगह आपने खुद, वो दरवाजा आपने खुद खोला ना, ठीक है। जो सबसे बड़ा बजट का हिस्सा लेते हैं लोग, अगर वो मेक श्योर करें कि हमारा काम है अपने मुल्क, अपने लोगों, अपनी सरहदों की हिफाजत करना, अगर वो लोग सिर्फ वहां तक अपना काम रखें तो वो बेहतर काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो पीसीबी भी चला रहे हैं, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री भी चला रहे हैं, वो एक्सटर्नल अफेयर्स भी चला रहे हैं, वो हुकूमत भी चला रहे हैं, वो फाइनेंस भी चला रहे हैं, वो हर चीज चला रहे हैं, लेकिन जो अपना उनका काम है वो उनसे सही तरीके से होता नहीं, ठीक है। तो अगर वो करें तो वो ज्यादा बेहतर नहीं हो जाता। तो दूसरा ये अपना यमीना ने बात की, सवाल को क्लियर किया, ज़रबे अज़ब चल रहा था, ये उस ज़रबे अज़ब से 2 हफ्ते पहले उसी नूर वली को गुलाबों के हार किसने बनाए थे, उनको पैसे किसने दिए थे, ठीक है, और ये 5-5 हजार के नोट ये डी चौक में किसने बांटे थे, ठीक है। तो ये भी तो बात हमें याद रखनी चाहिए ना, कि अगर आप पहले ये एसेट्स, सो कॉल्ड एसेट्स बनाते हैं, ठीक है, आप उनको आर्म करते हैं, आप उनको फाइनेंस करते हैं, फिर आप उनको खुली छुट्टी देते हैं कि तुम जो मर्जी करो, तुम कोई हाथ नहीं लगा सकता, ठीक है, और फिर आप आगे उन्हें इरेडिकेट करते हैं, ठीक है, लोगों के आगे हीरो बनने के लिए आज हमने इरेडिकेट कर दिया जी उनको, ठीक है, तो फिर वो वापस आपको ब्लो बैक आता है उसका, खा वो आप एमक्यूएम ले लें, खा वो आप टीएलपी ले लें, टीटीपी ले लें, टीटीए ले लें, आप जो मर्जी है, बाकी जो 70 किस्म की तंजीमें वो सारी ले लें, ठीक है। आपका क्या एक ही प्ले बुक है ना, सारी प्ले बुक आपने वही इस्तेमाल की ना हर जगह पे। फिर आप कहते हैं जी कि एपीएस में क्या हुआ, एपीएस में ये जो हुआ था, तो वो जो माँ बाप हैं उनसे भी कभी बात आप करके देखें कि जो लोग अपने घर से असला लेके आए थे और वो कॉर्डन ऑफ कर दिया आर्मी ने कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते, और अंदर कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा, जब एसएसजी के जवान आए तो आए, वो बाद में आए, उन्होंने कहा भाई हमें तो जाने दो, और हमारे नहीं तो भाई बच्चे मार छोड़ रहे हैं, दो, हम उधर क्यों ना जाएंगे। जाओ। और नहीं नहीं भाई भाई किधर चल रहे हैं पॉलिटिक्स में यार, ना ये हम, ये तो जाओ। बात और सुने, नहीं भाई ना यार जाए ये उधर। कहाँ से आ और रहे हैं नहीं यार, भाई उधर बड़ी ना बड़ी नहीं भाई, बातें हैं, जाओ। बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी अभी बड़ी हम बातें कर सियासी सकते बातें हैं। थोड़ी करें, नहीं भाई, जो वो बहुत ये सारे जो गिले ये गुजारे स्टूडेंट हैं। हो लेट ना, हिम डू ये दैट। आई एम जस्ट ये रिकॉर्डिंग स्टूडेंट, एवरीथिंग। आई एम जस्ट हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड एवरीथिंग करें, व्हाट ही इज सेइंग। रिकॉर्ड जिस मर्जी को भेजे, रिकॉर्ड करें, हाँ, रिकॉर्ड ये जो 2 दफा रिकॉर्ड करें, 2 दफा पाकिस्तान रिकॉर्ड दुश्मन है ना, करें। यार नहीं भाई आई एम कुछ जस्ट और बात रिकॉर्डिंग कर लें एवरीथिंग। यार, आपने जो आ आपने जो जाओ, आ जाओ, ओके। मस्तानी के आओ मेरे लाल, सर्टिफिकेट थे, आ मेरे लल्ले। आपने जो पेरिस से आ मस्तानी के जाओ, तुम्हारी सर्टिफिकेट थे सब ना, रिकॉर्डिंग उनको हो आप रही है। पास रखे, उनको पाकिस्तान नहीं बत्ती आ बनाए, सकते तुम। बत्ती, ठीक है, यार आप बत्ती एक बनाए, मिनट बत्ती बनाए उसकी। यार यार ये धमकियां लेट दी इट जा गो रही यार, हैं, वो कम बात यार है, पहली क्या बात है बातें कर बस रहे कर हो दे कि यार, यार, गलत एंड बात है नोबडी ये। इज बस कर स्टॉपिंग दे हिम। यार, बस कर दे, आपने बस कर पॉलिटिकल दे, बात करनी है, उसके लिए अलग बात यार होती है। फैसल भाई प्लीज कैन यू बस कर प्लीज दे। स्टॉप। नहीं भाई मैंने कोई वो नहीं किया, पहली चीज ये है, ठीक है, दूसरी मैं आपके किसी स्टेटमेंट को एंडोर्स नहीं करूंगी, आई टोटली कंडेम देम, ठीक है, आप नहीं उधर एपीएस में बैठे हुए थे, बट वेरी रिस्पेक्टफुली मैंने ना आजम भाई को वो रीजन बताई थी सिर्फ, नहीं भाई कि डिप्लोमेसी फेलियर नहीं था, हमारे मुल्क में बॉम्ब ब्लास्ट होते थे तो प्लेयर्स नहीं आते थे खेलने के लिए, ये रीजन था सिर्फ, और कोई वो नहीं था। वेरी रिस्पेक्टफुली टू यू। और फैसल नहीं भाई प्लीज वो यार, बात आपकी सही है सारी, जो डिप्लोमेसी रिस्पेक्ट जो कही थी ना आजम ने, वो था कि टुवर्ड्स अदर बोर्ड्स आपने बहुत देर कर दी, 10 साल लगा और दिए, नहीं जब भाई आप पॉलिटिक्स 1-2 छोड़ साल दो में ना, करते। बस मिस करा खत्म कर दो ना। हाँ वो बस ठीक है आगे ना, बढ़ो। वो ठीक है, अच्छा तो चलें वो चलें, जो नहीं भाई डिप्लोमेसी थोड़ा आपको सुकून करें रिस्पेक्ट करनी फिर। थी, जो वसीम खान ने आगे की वो आपको पहले करनी चाहिए थी, ये आजम भाई के कहने का मकसद जी है। जी, नहीं मेरा कहने का मकसद ये था कि आपको ना डिप्लोमेसी स्ट्रोंग करनी चाहिए थी, ताकि 10 साल का अरसा ब्रेक लगता ही नहीं, आप
3-4 साल बाद आपके मैचेस हो जाते। मेरा तो ये कहने का हाँ, और मतलब है। आखिरी आखिरी बात करूंगा, किसी के बाप का पाकिस्तान नहीं है कि मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता। अपने पास रखो अपना पाकिस्तान जो सभी है, ठीक है। ओके मेरे साथ ओके जाना होगा, मैं ओके खुद जाऊंगा, नहीं अपने भाई, पैरों इट्स पे चल के ओके यार, जाऊंगा। इट्स ओके यार। नेक्स्ट कौन है? अमार और उमर और देन गुराया भाई आए यार प्लीज। यार अमर मैं उमर छोटी अली सी भाई एक जरा बात करके, उमर फिर आप बोले ना, आपकी बारी थी उमर, इफ यू अलाउ मी, बोलिए ठीक है। बोलिए अमर भाई अच्छा बोलिए। यार एक तो ये है कि यार वो छोटी सी बात ये है आजम भाई कि वो ना किसी को अगर हम वो क्रिटिसाइज करते हैं ना, और एक तो रिस्पेक्टफुली अंदाज में करें, तो उसको फिर ना नेशनलिज्म के साथ ना जोड़ा जाए कि ये एंटी नेशनल है, नेशनल है। आप कुछ और कह सकते हो। मसलन देखिए, मैं काफी दफा आपको पता है ग्रुप में भी कहता हूँ कि द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट अदारा जो मैंने देखा है ना, वो पीसीबी देखा है। कि यार इतना कोई इनकॉम्पिटेंट है ना, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकती यार। यार आप देखो ना क्या टीम बना रहे हैं, पहले नहीं आ रही है टीम, कोई इनके पास वो प्रोटोकॉल्स नहीं है, कोई इन्होंने रिटर्न रूल्स नहीं रखे हुए। जब दिल चाहता है वो पता चलता है कि वो 60 लाख का ऑक्शन में बिका था शनाका, और 2.2 करोड़ लाहौर कलंदर उसको दे रहा है। उसके ओनर की वो आ रही है, स्टेटमेंट आ रही है, पता नहीं कौन सा बचगाना सा वो जो ना एक वो लगाया हुआ है। तो अगर आप ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार एक तो आप जो ना गलत रीजन ना दो, आप खुलेआम बता दो कि भाई ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस वी आर पोस्टपोनिंग दिस टूर्नामेंट। सबसे बेस्ट यही हाल था यार। जानों से ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है, ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन फिर आप ये ऑस्टेरिटी का मंजन देके कि भाई हम बाकी लोगों को कह रहे कि आप पेट्रोल कम यूज करो तो हम जो है मैच पूरे करवा दे। फिर आप यार ये वाला मंजन तो ना बेचो कि आप ये ऐसे कर रहे हो। सो दे जस्ट ट्राइंग टू फेक इट आउट सम रीजन, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों करना चाह रहे हैं ऐसे। नहीं हो सकता कुछ ना करें, बट डोंट लाइक ये गिमिक्स ना हमें दे के भाई ये इस वजह से ऑस्टेरिटी और ये जो चीजें हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई और स्पीकर आप ले आइएगा। जी जज़ाकल्लाह खैर, मैं उमर और शुक्रिया फिर उमर गुराया भाई। भाई एक थे। सेकंड एक सेकंड है। उमर भाई, अली भाई, फिर इमरान भाई, थर्ड अंपायर। बोलिए उमर भाई। जी थैंक यू यार आजम भाई। बात ही कि एक झूठ को छुपाने के लिए ना 1 करोड़ झूठ बोलने पड़ते हैं, ये दुनिया का उसूल है। तो मैं पहले कुछ मिस इन्फॉर्मेशन जो यहाँ बताई गई है, मैं उसको जरा अब दुनिया को सच बताना चाहता हूँ। शायद 30 सेकंड ऊपर ले लूँ तो माजरत दीजिएगा। पहली बात तो ये कि यहाँ पर ये अभी बोला गया है कि यार चूंकि बहुत ज्यादा सिटीज में कराने की कोशिश की गई तो लॉजिस्टिक मसाइल थे। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। आपके जिस जिस सिटी में मैचेस थे, बीट फैसलाबाद, पिंडी, इवन पेशावर, कराची, मुल्तान, लाहौर, सब में 5 स्टार होटल्स है और 2-2 3-3 है। और गाड़ियां पीसीबी के पास अच्छी खासी हैं। वो पागल नहीं है कि हफ्ता पहले जो स्केड्यूल दिया हुआ था तो उन्होंने कुछ पी के दिया हुआ था। तो एक तो ये झूठ। दूसरा जो ऑस्टेरिटी में या फ्यूल की बात की गई है, देखिए आजम भाई, लोग स्टेडियम जाते हैं एंजॉय करने के लिए। अगर मैं हूं तो मैं ऐसा नहीं कि रोज मुंह उठा के स्टेडियम जाऊंगा, मुझे भी प्लान करना होगा किस दिन छुट्टी है, किस दिन मेरी अवेलेबिलिटी है, कब मैं जा सकता हूँ, मैं उस लिहाज से जाऊंगा। अगर लेट सपोज किसी वजह से मैं स्टेडियम नहीं जा रहा, तो लोग पाकिस्तान में क्या करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाके फैमिली के साथ खा पी लेंगे, मॉल चले जाएंगे, विंडो शॉपिंग कर लेंगे। लेकिन उसमें ये कहना कि चूंकि पेट्रोल महंगा हो गया, सॉरी या पेट्रोल कम है तो लोग जाएंगे ही नहीं, ये झूठ है भाई। जिसने नहीं जाना होगा वो वैसे भी नहीं जाएगा, बेशक आप स्टेडियम में एंट्री फ्री रख दे। हमने इस पे बहुत डिबेट की हुई है। तो ये दोनों बहुत ही मिसलीडिंग पॉइंट्स है जो बताए गए। तीसरा ये कि भाई अगर आपका जो ऑब्वियसली सिक्योरिटी इशू है, इसमें इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है, जिससे भी सिक्योरिटी इशू है, यार आप पोस्टपोन करा के सितंबर अक्टूबर आपकी टीम का बिल्कुल फ्री आप उसमें करा लो। जो जो प्लेयर अवेलेबल हो उनको लेके बेहतरीन किस्म की आप लीव करा लो। लेकिन एक जिद में कराना कि चूंकि अब हमने सब कुछ कर दिया है, तो ये एक नालायकी है, इनकॉम्पिटेंस है। पीसीबी कुछ भी प्लान करके नहीं करता। मैं तो ऑक्शन के दिन से बोल रहा हूं कि जब आपने पहले ही डिसाइड कर लिया 6 महीने पहले कि ऑक्शन कराना है, तो यार एक प्रोफेशनल ऑक्शनियर तो ले आते ना यार। तुम स्पोर्ट्स एंकर से ऑक्शन करा रहे हो, जिनको नजर नहीं आ रहा कि किसका हाथ या हैमर पहले जा रहा है, 5+5 10 होता है या 20 होता है। तो इनसे तो ये तक नहीं हुआ। सो दीज आर ऑल मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। आपने सिक्योरिटी की वजह से नहीं कराना, तो मेरा मानना तो ये कि फिर आप सिर्फ कराची में कराओ, लाहौर में कराओ, या दोनों जगहों पे कराओ। वहां के लोगों की जान भी सस्ती नहीं है। और ये क्रिकेट कहीं वापस ना चली जाए, ब्लास्ट तो बहुत दूर की बात है। खुदा ना खास्ता आसपास कोई एक गोली भी चल गई ना, पटाखा भी फूट गया ना, आपका फिर वो 10 साल पुराने वापस आ जाएंगे। जो आपने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप अपने मुल्क में क्रिकेट नहीं करा सके, जो हम जैसे फैन बच्चे से जो है जवान हो गए, हमने क्रिकेट देखी नहीं। सो कोई जरूरत नहीं इतनी बड़ी जिद करने की, नहीं है पॉसिबल। आप तसल्ली से बाद में करा लो। सितंबर अक्टूबर में भी अगर यार नहीं होता तो एक साल कुर्बानी दे दो ना, अगले साल बड़े लेवल पे करा लो।
बट जल्दी में कराना, विदाउट एनी प्लानिंग कराना, ईद के दिन जब सारी सरकार बंद है और पीसीबी का इदारा खुला हुआ है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं इस पे। जी शुक्रिया। इमरान भाई नेक्स्ट है यार, मगर मुझे एक बात, इमरान भाई जानी, मुझे एक बात करनी है क्रिकेट से हट के। यार आजम भाई, अगर हम यहाँ पे सारे लोग स्पेस में बैठे हुए हैं और भाई बैठे हैं, एक बहन है यमीना, यार आई थिंक यहाँ पे बैठ के धमकियां देना किसी एक और स्पीकर को, यार दिस इज वेरी रॉन्ग। आई डोंट नो फैसल भाई यहाँ पे हैं या नहीं है, मेरे ख्याल से वो चले गए, मगर आजम भाई दिस इज नॉट यार राइट। यार दिस इज नॉट चले राइट। वो आते वी हैं कैन तो उनसे नहीं 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 उनको आजम कहते हैं भाई, यार, नो 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 नहीं है आजम थैंक भाई, यू आजम थैंक भाई यू जस्टिस भाई, यार एक थैंक यू जस्टिस भाई। लेकिन बात वही है कि किसी के बाप की जागीर नहीं है कोई मुझे रोक यार देता। यहाँ बात पे वही है, यार देखिए नहीं भाई सो देखिए के यार नहीं फैसल भाई, भाई, अब वो देखिए नहीं है ना, एक फैसल भाई नहीं है। आखिरी चलिए बात, होंगे मैं तो उनके बात उनके कर उनके लेंगे। पास ही नहीं है। नहीं भाई को अब वो रिकॉर्ड करके भेज देना यार, मेरी आई डोंट और केयर यार बस। नईम भाई, और सुनो, नईम भाई हाँ हमने तो वैसे भी पाकिस्तान ही जाना, हमें तो कहा गया हाँ, ईरान और जाना ईरान है, में तो आप क्यों जाना चाह हम रहे हैं तो ताबूत में पाकिस्तान? जाएंगे ना, हम तो ताबूत में जाएंगे, ठीक है फैसल भाई जाते रहे यार। बात ये है कि जो है ना, एक फील्ड मार्शल जब खुदाई की बातें करे ना, ठीक है, तो और बंदा कहता है यार यार नहीं भाई ना 204 लगे ऐसी हैं बातें करें और यार, नीचे आप आठ बाहर बैठे हैं, इधर 8 लोग लाख भी बैठे हैं फौज है यार, उसके पाकिस्तान नीचे, से भी लोग ठीक बैठे है। हैं यार। और यहाँ पे एक बंदा इट्स जो ओके जिसको और नहीं पूछता भाई, ही इट्स नहीं है, ओके, वो कब तक मुझे तू इट्स पाकिस्तानी ओके, इरान इट्स खुदा, ये ओके चेक नहीं करें भाई, हाँ। इट्स ओके, इट्स ओके यार चलिए देखें। इमरान भाई बोलेंगे, एक चलो। मिनट यार, एक मिनट यार, और यार नईम भाई, दोनों भाई ईरान जाएंगे ओके यार, ओके पाकिस्तान जाना बिल्कुल, चाहते दोनों हैं। चले जाना, मैं भेज दूंगा आप खुदा दोनों को। की कसम, यार एक मिनट खुदा मेरी की बात ओ कसम, सुनो। यार, यार एक एक मिनट, मिनट नो बस एक मिनट, यार नहीं नईम भाई एक मिनट भाई, मेरी गल सुन लो, वैसे पैन भाई दी जरा सीरी यार। आजम भाई, आसिफ भाई, मजे की बात है, मजे की आखिरी बात। आज यार मैं आज अपनी नईम बेटों को भाई मैं खुदा की डेढ़ कसम कह घंटे रहा था कि ये जंग ठीक हो ना ओके हमजा, तो ओके मैंने ईरान जाना है। ओके ओके आज ओके मैं कह रहा था। ओके चलिए यार यार इमरान भाई बोलेंगे यार अब। एक मिनट, एक इमरान भी पहले मुझे एक स्टेटमेंट देना यार, गाइस प्लीज सारे मैच्योर हो यार, इधर पाकिस्तान से भी लोग बैठे हुए हैं, ऐसी बातें ना इधर उधर की घुमाए ना यार, हम क्रिकेट पे और उस पे यार बात कर रहे मैं हैं जी यार। मैं यही दो बातें मैं करने लगा था। पहली बात ये कि भाई दिस इज रॉन्ग, नो वन हैज़ द राइट टू थ्रेटन समवन एंड से कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। भाई आप जो है ना, आप ठेकेदार नहीं हैं, पहली बात तो ये है पाकिस्तान के, ठीक है। दूसरी बात, नईम भाई की भी गलती है, मैं वो भी कहूँगा कि नईम भाई को यहाँ पे हम जो टॉपिक लेके बैठे हुए हैं उस पे बात करनी चाहिए थी, बिकॉज यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं नईम भाई जो आपकी मेरी तरह मुल्क से बाहर नहीं है और उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं मुल्क में। तो आपने भी वो बात करके गलती की, ये एक फैक्ट है, आपको नहीं करनी चाहिए थी। और फैसल भाई ने उसके ऊपर एक और गलती ये की कि वो ठेका लेके बैठे हुए हैं कि जी मैं जिसको सर्टिफिकेट दूंगा वही चलेगा। आप दोनों की गलती है। तो आपने, ठीक है, आइंदा प्लीज ख्याल करें। फैसल भाई आ गए, उन्होंने मेरी बात सुन ली होगी। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में दोनों चीज़ों को कंडेम करता हूं, फैसल भाई के आने के बाद नईम भाई की उस बात को भी और फैसल भाई की धमकी को भी, कि आपका कोई हक नहीं पहुंचता बीइंग अ पाकिस्तानी, आप किसी दूसरे पाकिस्तानी को ये धमकी दें कि तुम पाकिस्तान नहीं आ सकते, या उसकी कोई कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करने की धमकी दें कि मैंने रिकॉर्ड कर ली है और मैं आगे भेज दूंगा। आप होते कौन है, पहली बात। यार वो दूसरी मजाक बात ना, करते हैं, मजाक करते रहते हैं यार, यार आपको नहीं भी आजम पता भाई, है। लोग मजाक नहीं समझते। यहाँ पे भैन दी सिर्फ 500 बंदा बैठा है यार थल्ले। मजाक करने का भी कोई तरीका होता है ना, कोई करने की जगह होती है यार, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं ऐसी बातें करके, सीधी सी बात है यार। मतलब हर कोई नहीं देखता ना, हर किसी को नहीं पता जो लिसनर पे बैठे हुए हैं लोग, कि यार फैसल भाई मजाक कर रहे हैं या सीरियस बात कर रहे हैं, या फैसल भाई, नईम भाई ये पिछले 4 सालों से इकट्ठे बैठते हैं स्पेस में एंड दे हैव सम काइंड ऑफ अ लिबर्टी वेयर दे कैन पुल लेग फॉर ईच अदर, और जो भी एक दूसरे को कह लें। ये बातें करने की होती हैं एक लिमिटेड गैदरिंग में, ठीक है। एक बात ये। दूसरी बात वही जो उमर ने की, बहुत सही बात की उमर ने, और मैंने भी इसीलिए पहले भी ये बात की थी, फिर मैं जरा चला गया था लिसनर पे, कि भाई अगर इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है कि अब 4 दिन पहले उन्होंने कहा बड़े शहरों का, तो भाई बात यह है जो प्लेयर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, जो क्रू के लोग होंगे, क्या उनकी जान इंपॉर्टेंट नहीं है? और तीसरी बात यहाँ पे ये की गई कि शायद कि जी वो अगर ये कह देते कि सिक्योरिटी थ्रेट है तो प्लेयर चले जाते, तो यार प्लेयर बच्चे थोड़ी हैं यमीना, प्लीज खुदा के वास्ते। मतलब आप अगर खुद बेवकूफ समझते हैं लोगों को, तो दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है। अगर इतना ऑब्वियस है ये जियोपॉलिटिकल इशू फॉर ईरान एंड मिडिल ईस्ट वॉर एंड देन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो हर बंदे को आइडिया है, हर बंदे को पता है। तो बेहतर ये था कि आप सीधा आके उसको कैंसिल करते। ये जो ड्रामे आप बच्चों वाले कर रहे हैं, ये तो छठी क्लास का बच्चा ऐसे कहानी डालता है
कि जी फ्यूल की शॉर्टेज की वजह से, ऑस्टेरिटी की वजह से, ठीक है। सामने क्यों नहीं कह रहे? हर किसी को पता है क्या मसला है। नहीं पता किसी को, कोई नहीं देख सकता, ये हम भी बात कर रहे हैं, हर बंदा ये सोचता है। ऑलरेडी आपके 8 प्लेयर जा चुके हैं, कुछ आईपीएल को जा चुके हैं, कुछ अपने पर्सनल रीजन दे के जा चुके हैं। आज वो बीसीबी का मैं देख रहा था, किसी बंदे का, या बांग्लादेश के किसी बंदे ने बीसीबी को टैग करके ट्वीट किया हुआ था कि सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से जो है वो पाकिस्तान बांग्लादेशी प्लेयर्स को पाकिस्तान पीएसएल खेलने नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो वो तो सबको नजर आ रहा है। तो अल्टीमेटली वो तो आपको नुकसान होना ही है जो आपने डिसीजन लिया है, तो यू शुड हैव बीन ट्रुथफुल। और इनकॉम्पिटेंस तो है ही है ना भाई, ये इनकॉम्पिटेंस ही है कि आप 4 दिन पहले आके बात कर रहे हैं। अगर हम लोग 20 साल से भुगत रहे हैं बीइंग पाकिस्तानी तालिबान का थ्रेट, हमें नहीं पता कि अगर हम कुछ करेंगे तो तालिबान हमारे खिलाफ नहीं करेगा। आप खुद गिनवा रही थी कि फलां फलां ब्लास्ट हुए, कितने 70-80 हज़ार लोगों ने जाने दी पाकिस्तान में उस डेकेड में जब हमने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म लड़ी थी, ठीक है। तो क्या उसके बाद से सुकून है? हमें नहीं पता कि वो कैसे लोग हैं, उन्होंने रिटेलिएट करना ही करना है, और उनका रिटेलिएशन का तरीका ही एक है, वो ये है कि वो आम शहरियों की जानें लेते हैं बैठ के। मतलब अजीब ड्रामा लगाया हुआ है, इनकॉम्पिटेंस, बेवकूफ, सिर्फ पीआरए करनी है और कुछ करना नहीं है। और यहाँ पे आके अगर किसी ने फिर भी डिफेंड करना है तो बिल्कुल करे, उसका राइट है। हम कम अज कम नहीं डिफेंड कर सकते, हम सीधी बात करेंगे। दैट्स इट जी। थर्ड एम्पायर बोलिए। शुक्रिया इमरान भाई। थर्ड एम्पायर हैं आप अभी या चले गए? थर्ड अंपायर शायद काम में बिजी होगा यार। मेरा देखें, मैंने तो सिर्फ इतनी सी जी यार, कॉमन मैन का हाथ खड़ा हो गया यार। आजम भाई मैंने पूछना था, वो जो 48 आवर्स स्टार्ट होने हैं वो अभी से स्टार्ट होने हैं या उसका कोई टाइम होगा जब यार। वो स्टार्ट होने घंटा वो पहले बता हमजा स्टार्ट हो चुके हैं जब अच्छा सैयद मजीद भाई 47 कह रह के गए गए पीछे हैं। 47 47 रह गए भाई हैं, भाई आप 47 लोग रह गए हैं। खामोश हो जाए, मैं आ चुका हूँ अब वापस। जी बोलिए बोलिए बराए मेहरबानी मुझे फिर से आखिरी नंबर पे नहीं डाल दीजिएगा उठा के। बोलिए पता नहीं क्या हरकत करते हैं, किस किस्म के आप को होस्ट और बोलिए होस्ट बोलिए बैठे हुए थर्ड हैं यहाँ एम्पायर पे। बोलिए यार। अजीब यार। 2 पागलपन है। दफा आपको बोला कि बोलो और आप चुप थे, और देखें उल्टा थर्ड आप अंपायर हम खुद पर। आप टाइम पे भाग जाते यार हैं, बोल फिर दो भाई। आप जो है वो आके लोगों को गुस्सा दिखा रहे हैं। यार ऐसे तो ना करें, बोले खुल के बोले थर्ड अंपायर यार आप। यार ऐसे मजाक कर रहा हूँ। खैर मैं मुझे तो एक वो वाली बात करनी थी, वो वैसे उस्मान भाई ने बहुत ही जो है ना ठंडे उसमें वो कर दिया है, मजाक में मजा नहीं आएगा उस बात का, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ कि शुक्र है इस दफा जो है ना कराची वालों को वो जो हर साल जो ताने पड़ते हैं ना, यहाँ पे कीड़े उठते हैं लोगों को, क्राउड नहीं आ रहा कराची वाले नहीं यार क्रिकेट सदके देखते, जाऊं मैं पीएसएल को सपोर्ट आपके, नहीं करते कराची सदके वाले, जाऊं मैं ये मोहिब्बे आपके, वतन नहीं आपको है, मौका ये मिल पता गया नहीं क्या डिफेंड करने है, का कराची ये को। जो है पता आए नहीं। ओए, यार इमरान भाई बात हाय तो मैं करने दो मर अब जा, यार, हाय मैं बात मर तो जाऊं, करने ए, दो। मैं गुड़ खा के मर जा मेरे प्यारे थर्ड अंपायर थे कसम। यार मुझे खैर यही एक मजाक की बात तो खैर ये करनी थी, बाकी एटलीस्ट 2 बातों में मैं कहना चाह रहा था कि उन्होंने ये तो मान लिया ना, चलो मुझे शुक्र है इन्होंने ये माना कि भाई सिक्योरिटी रीजन की वजह से बेहतर ये था कि आप पोस्टपोन या इसको कैंसिल कर देते। तो ये भी बड़ी बात है, आप लोग गनीमत जाने कि इन्होंने इस बात का एतराफ कर लिया है कि जो है पीएसएल कैंसिल हो जानी चाहिए थी। नहीं, क्या उन्होंने ये बाकी जो बोला सिक्योरिटी थ्रेट का प्रेस कॉन्फ्रेंस में? यमीना कोई किसी ने सुनी है? नहीं इन्होंने नहीं बोल रहा है, मैं फैसल भाई को कह रहा हूँ, सॉरी, मैं इन्हों का मतलब फैसल भाई थे, तो उन्होंने फैसल उनके शायद भाई की हामियों तरफ की कह रहा बात था। कर रहे हैं, जो वेस्ट उनके एशिया हामी के हैं। हालात की बात की थी उन्होंने, मेरे ख्याल से सिक्योरिटी थ्रेट की बात नहीं की थी।